हनी जो नीचे बैठता है, नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है। आजकल बड़ा ड्रामा चल रहा है, हर चीज की नकल बना दी लोगों ने। ₹1,00,000 किलो की आइटम है केसर, अब उसमें प्लास्टिक की पत्तियां मिला देते हैं, उसके ऊपर रंग चढ़ा देते हैं। अच्छा सर, ये मिलावटों का एक नुस्खा बता सकते हैं? मिलावट तो कोई बच नहीं सकता। त्रिफला पाउडर, जिन लोगों को अब हेरिडिटरी रोग होने लगे हैं, माता पिता को शुगर है, अर्थराइटिस है, गठिया है, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर खाने की आदत डालो। मुंह का जो सलाइवा है, लार है, इसके बड़े फायदे हैं। ऐसे निकालो सुबह खाली पेट, उसको ऐसे लो और आंख में मल दो काजल की तरह। बच्चों के चश्मे उतरे हैं मैडम, 12-13 साल की उम्र तक। मेरी जैसी उम्र में चश्मे का नंबर नहीं बढ़ सकता, मेरा तो बढ़ा नहीं है जी। नाखून जो है यहाँ से अपनी स्किन सांस लेती है। हम एक ग्लव्स पहनो रबड़ का, कितनी देर पहन लोगे? दम घुटता है, क्यों? सांस दूर गई। जैसे ही घर जाते हैं पहले जूते उतार के फेंकते हैं, चैन मिलता है, आराम आता है, क्योंकि नाखून से सांस आ रहा था। आजकल तो नेल पॉलिश लगी रहती है, जेल नेल पॉलिश, आपने सुना होगा, तो कितना हानिकारक होगा। जो बच्चा है वो तो सांस ही नहीं ले पाती। च्यवनप्राश जो है ना जी, ये एंटी एजिंग का काम करता है। स्त्री पुरुष जो कहते हैं ना, शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ये हो रहा है, शादी से 4 महीने पहले लड़की को भी और लड़के को भी एक च्यवनप्राश खिलाओ। आंवला एक ऐसा फल है, आज तक कोई भी खट्टा फ्रूट कभी भी दूध के साथ नहीं लिया जाता। आंवले को दूध के साथ लेने को बोला जाता है। आंवले को आयुर्वेद में भगवान शिव का रूप मान के पूजा जाता है। सर, मैं आयुर्वेदिक पात्र के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो एल्यूमिनियम का बर्तन है उसमें नहीं खाना चाहिए। सारे घरों में 90% सुबह सुबह जो फ्राई पैन जिसमें चाय बनती है वो एल्यूमिनियम का है। जहर में जहर, महाजहर उसी का कारण है कि आज देश में 90% लोगों का लीवर फैटी है। चाय को दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए। सीधा सीधा अपने ब्रेन के साथ रेप करते हैं वो। चाय भी नशा ही है। अब एक बीवी अपने आदमी को दारू पीने से तो डांटती है, लेकिन खुद 4 बजे नहीं मिलती चाय तो कहती मेरा तो सिर दुख रहा है। क्यों हो गया भाई? वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस क्या करता है? वो करता है धनिया और पुदीने की चटनी। हमेशा खाने के साथ होती थी। अचार होता था, आम का अचार, नींबू का अचार, डब्बों में आ रहा है आजकल, उसमें तो केमिकल होता है। जैसे पेशेंट आता है उसको हम पल्स ऐसे देखते हैं, जो फिंगर आपकी ये फर्स्ट फिंगर है, इधर आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसे पकड़ना होगा ताकि मेरा फर्स्ट फिंगर ये आ गया। अभी जो मेरी प्रकृति चल रही है, मेरा इस समय पित्त प्रकृति का चल रहा है। कैसे पता चला? नाभि में तेल लगाना शुरू कर दो, घी तेल, और अंडर आर्म्स में। अंडर आर्म में देखो ना बाल होते हैं ना, क्यों होते हैं? वो ब्रेन के साथ उसका रिलेशन है, नर्व सिस्टम का। यहाँ पे लगाने से ब्रेन भी सॉफ्ट होता है, हार्ट भी सॉफ्ट होता है। कॉपर पानी मैं दिन भर पी सकती हूँ? 1 टाइम इन अ डे, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए। अगर तो पूरा दिन पीते हैं तो क्या होता है? बाथरूम में सर टाइम कितना लगना चाहिए वैसे? 20 मिनट से ज्यादा नहीं। औरतें वैक्सिंग कराती हैं तो नहीं करानी चाहिए? देसी घी 500 रुपए का बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। अब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, कम से कम इसको 20% मार्जिन तो चाहिए, उसके बिना तो इसकी लाइटें जल रही हैं, नौकर रखे हुए हैं, दुकान है, इतना बड़ा है, रह गया 450 रुपए की पैकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, तो बचा 350। तो जो कंपनी लगा के बैठा है, गाय भैंस को कुछ खिलाना होगा तो मैडम 250 रुपए में बताओ क्या है? भगवान जाने। दही में कभी कुछ मत डालो, ना नमक ना कुछ मीठा। आप दूरबीन में रखो जी दही को, ऐसे चल रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, एकदम शांत, सब मर जाएंगे। आप जब कुछ डाल देते हो दही में तो मृत्यु दही खा रहे हो आप। नमस्कारम डॉक्टर सुभाष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत। जी मैडम श्लोका जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू। जैसे मैं आपको कैमरा के पीछे बोल रही थी, आप वन ऑफ द फ्यू नाड़ी वैद्यज हैं इंडिया के। यू आर द किंग ऑफ नुस्खाज, किंग ऑफ होम रेमेडीज। और मुझे ये भी पता चला कि आप बहुत ह्यूमरस इंसान हैं। तो आज का टॉपिक होगा सीरियस, लेकिन आई एम श्योर लोग बहुत ही, उनको सीखने के अलावा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो हम आयुर्वेद में जैसे कहते हैं गोयल साहब कि देयर आर 3 पिलर्स, है ना? आहार हो गया, फूड हो गया, निद्रा हो गया, स्लीप हो गया, और ब्रह्मचर्य होगा, जो है कि आप एनर्जी को वाइजली यूज़ करें। तो ये 3 पिलर्स आपको एक हेल्दी लाइफ देता है, आपको एक लंबी आयु देता है, और साथ ही बॉडी, माइंड, सेंसेस, सोल का एक मिलन और एक हार्मनी होता है जो कि आपको सेहतमंद बनाता है। तो अगर तो हम आहार से बात करें, पहले पिलर से बात करें, ये देखा जाता है कि घर में किचन तो एक ही है। अब आप मेरा कान पकड़ेंगे, किचन मत बोलिए, रसोई बोलिए। तो मैं समझना चाहूँगी आपसे कि आप रसोई बोलते, किचन नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं कि खाना तो एक प्रकार का बनता है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, है ना? बहुत अच्छी बात आपने कही कि मेरे को ना
जैसे किसी आदमी को किसी बात से चिढ़ मचती है, मुझे किचन वर्ल्ड से चिढ़ होती है, क्योंकि जब से हमने अपने रसोई घर को, अपनी दादी की रसोई को किचन बना दिया, तब से घर में किचकिच, सेहत में कचरा भर गया। क्योंकि रसोई में रस होता है, रस की भरी होती है, उसके अंदर दालें, सब्जियां और दूध, दही, मक्खन, ऐसी चीज़ें, बिलोने का घी, हर चीज़ उसके अंदर नेचुरल होती थी। तो अब क्या हो गया, सब चीज़ें डुप्लीकेट आ गई हैं। तो अब आपने बात करी कि घर में मान लो 4 लोग हैं, चारों की प्रकृति अलग है, वात, पित्त, कफ अलग है। तो अब दाल बन गई है माँ की दाल, मतलब उड़द की दाल बन गई है। अब जो वायवादी से परेशान है, वात का जिसको परेशानी है, अगर वो माँ की दाल खाएगा तो परेशानी आएगी, उसको पेट में गैस बनेगी, ब्लोटिंग होएगी, शरीर में दर्द होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। अब करे तो क्या करे, देखना ये होता है कि अब 4 लोग हैं, एक अब नहीं पता चलता फैमिली में, खाना तो खा लिया चारों ने, जो बना घर में खा लिया, तो उसके बाद एक तो उसी समय टॉयलेट भागता है, एक कहता है यार अनकम्फर्ट हो गए, थोड़ी देर में लेटता हूँ, एक अपना माता जी उठ के आराम से काम कर रही हैं, उनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे मतलब अलग अलग लोगों की तासीर होती है। तो ऐसे में पहले क्या होता था, पहले वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस क्या करता है, वो करता है धनिया और पुदीने की चटनी। वो हमेशा खाने के साथ होती थी। अचार होता था, आम का अचार, नींबू का अचार, नेचुरल की बात कर रहा हूँ, जो ये आप डब्बों में आ रहा है आजकल वो नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि उसमें तो केमिकल होता है। क्या होता था कि अब दाल बन गई है, सब्जी बन गई है, मक्खन आ गया, सब कुछ है, अब मक्खन भी वहाँ वाइट होता था, बिलोने का, बटर मिल्क, बटर, सारी चीज़ें मतलब आर्टिफिशियल हो गई हैं। और वैसे ही देखिए मैडम, बच्चों की सेहत हो गई है आने वाले, अभी छोटे छोटे बच्चे बीमारियों के शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे अगर तो पेट से शुरू करें, यानी कि खाने से शुरू करें, तो आप मॉर्निंग से नाइट बताइएगा कि आयुर्वेदिक थाली कैसी होनी चाहिए वाता के लिए, पित्ता के लिए और कफा के लिए। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत पौष्टिक होनी चाहिए। अब जैसे मान लो जो वायवादी के लोग हैं, उनको माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी और सफ़ेद चना, ये 7 चीज़ें बिल्कुल काट देनी चाहिए अपनी थाली में से, नहीं लेनी चाहिए। और जिनको पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें, गरम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी चाहिए। और उनको कोल्ड ड्रिंक, हाँ जैसे कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बर्फ़ उसको लेनी नहीं चाहिए, आइस, हाँ किसी भी रूप में। और अच्छा, बर्फ़ नहीं लेनी चाहिए, हाँ वो पकड़ने में ठंडी है, तासीर गर्म है उसकी, दही जैसे, हाँ जैसे दही, ये ऐसी चीज़ें उसको गर्मी करेंगी, वो नहीं लेनी चाहिए। अब जो कफ वाले हैं, उनके अंदर जिस चीज़ से रेशा बढ़ता है, जैसे अरबी है, भिंडी है, जैसे जिमीकंद है, कटल है, और रेशे वाली जो दालें, छिलके वाली दालें, उसको नहीं लेनी चाहिए, धुली हुई दाल लेनी चाहिए, ताज़ी हरी सब्जियां लेनी चाहिए। और ये तीनों जो प्रकृति के लोग हैं, इनको इस तरह से अगर भोजन देंगे शाम तक, तो अब नॉर्मल फैमिली में आपके पॉडकास्ट देख के लोग शायद कमेंट कर दें कि मैडम हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें क्या पता हमारे घर में किसको पित्त है, किसको बात है, किसको क्या खिलाएं। बिल्कुल नहीं, करेक्ट है ना। तो उनके लिए सबसे बेहतर मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान सुबह आँख खुल जाती है, सोया रात को, सुबह आँख खुल गई, उसके बाद घड़ी देखी फिर सो गया, घड़ी देखी फिर सो गया, वो होता है उसके ऊपर वात का प्रभाव होता है, और उसके अंदर कफ का मिश्रण होता है। वात और कफ का मिश्रित जो होगा, उसको हम बोलते हैं ये गो है, कुंभकर्ण है, उसके अंदर सुस्ती रहेगी, नेचती रहेगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, उनके अंदर जो प्रकृति होती है, वो पित्त की प्रकृति बहुत होती है। वो हर वक्त उनका दिमाग गुस्से में रहेगा, हर वक्त उनको मतलब क्या उसको मैं बोलूँ कि थॉट्स, उसके जो नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं जिनको, तो इस तरह से अभी की बातें मैं कर रहा हूँ। जो कफ के जो लोग हैं, जिनको कफ की परेशानी है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, नाक में रेशा रहेगा, ये जिसको आजकल बोलते नहीं कि साइनस हो गया, आम हो गया मैडम, पहले इतना होता ही नहीं था, साइनस सुनते नहीं थे लोग। अब आम, मेरे पास अगर दिन में हमारी 100-150 लोगों की ओपीडी है, तो उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20% साइनस के प्रॉब्लम के लोग आते हैं,
कि हमें तो सर इतनी छींकें आती हैं सुबह सुबह, पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं, हम तो पागल हो ही जाते हैं। तो खांसी इतनी आती है, आंतड़ियाँ खिंच जाती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे अपने घर में लोग अपने अपने मेंबर्स की प्रकृति चेक कर सकते हैं, इसको किस तरह की नेचर है। तो वो ज़रूरी होता है कि उसको उसी तरह का भोजन अगर दिया जाए तो वो जीवन अच्छा हो सकता है। देखो, जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे जो ग्रंथों की बात करें उसमें लिखा है कि इतना ज़्यादा पौष्टिक होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। जैसे मान लो सैलड है, सुबह सबसे पहला जो फूड होना चाहिए इंसान का वो होना चाहिए जो उसके लीवर को फ्लश कर दे। जैसे मैंने बताया था पहले किसी जगह पे कि सबसे पहले खाली पेट इंसान को खीरा खाना चाहिए। खाली पेट अगर वो खीरा खाता है तो उसका पेट बिल्कुल उसका ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, और उसके अंदर गैस बननी बंद हो जाएगी और जो ब्लोटिंग होती है वो भी बंद होएगी। और साथ में अगर उसको लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर HB कम हो रहा है, बॉडी के अंदर थकावट रहती है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त तो रहूँ, HB हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन, तो उसको मेरी तरह जीना होगा। क्योंकि मुझे 30 ईयर हो गए मैडम, सुबह सुबह जब मैं बेड से निकल के टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट से बाहर आते ही जब मेरा पेट साफ हो गया, सब हो गया, बाहर आते ही सबसे पहला काम होता है मेरा कि मैं 1 चम्मच त्रिफला पाउडर खाता हूँ। और उसके बाद 10-5 मिनट जब निकल जाते हैं तो फिर मैं लेता हूँ मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। ये मेथी दाना, कलौंजी के 10, मेथी दाना के 20 और काले चने 30, 10, 20 और 30 की रेशो में रात को पानी में डिप करते हैं, सुबह उठकर उसको खा लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं बताऊं आपको। बॉडी के अंदर फालतू रेशे इंक्रीज़ नहीं होते, जैसे डायबिटीज़ होने का खतरा ख़त्म, हार्ट की प्रॉब्लम होने का, कोलेस्ट्रॉल का खतरा ख़त्म, और जिनको लगता है कि पूरी बॉडी के अंदर मसल्स वीक होने का खतरा ख़त्म, क्योंकि चने जो है वो मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद एक कटोरी में और रात को सामान होता है, उसमें होता है 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट। ये 4 चीज़ें उसमें डाल के हम सो जाते हैं रात को। सुबह पानी में हाँ, पानी में जो चने वाला पानी था वो तो पी लेना चाहिए, जो ड्राई फ्रूट वाला पानी है वो गेर देना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट को हमेशा छिलका उतार के खाना, जैसे बादाम है उसका अगर छिलका सहित खाएंगे तो यूरिक एसिड, यूरिया बढ़ जाता है, तो वो छिलका उतार के खाइए, और चाहे सारी उम्र खाइए। मतलब मैं वो बातें बता रहा हूँ मैडम जो 30 ईयर से मैंने कभी मिस नहीं करी, और ये करते आ रहे हैं। और ना तो मेरा वेट, आज से 30 साल पहले भी वेट मेरा 60 था, आज भी 60 है, कभी 1 किलो ऊपर कभी 1 किलो नीचे, कुछ नहीं होता, खाते पीते हैं बढ़िया। मेरी डाइट कम नहीं है, कोई ऐसा कभी मैंने डाइटिंग वाइटिंग नहीं की। और मैं तो बादाम, काजू नहीं डालना चाहिए, ये 5-4 चीज़ें डाली, 15 मिनट बाद ये खा ली। उसके बाद मैडम आपको भूख लगती है थोड़ी सी, फिर आप खाइए सैलड। सैलड में चुकंदर, गाजर और ये मूली, 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। बाकी जो मौसमी सैलड आता है, शलगम है और हरे पत्तेदार कुछ भी है वो खाइए। इसको खाने के बाद आप खाली पेट बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर देखते हैं बैठ के 10 मिनट न्यूज़पेपर। चाय का बीच में कोई समा है ही नहीं, चाय पीने का कोई बीच में टाइम ही नहीं रखा हुआ। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर देखने के बाद तब तक फ्रूट कट जाता है। मौसम का जो मनपसंद फ्रूट है वो ज़रूर सुबह सुबह खाना चाहिए, और जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अच्छा। हाँ, अनार जो है मैडम आपके हार्ट का सबसे बेस्ट दोस्त है। तो अनार खाइए, पपीता खाइए, तरबूज खाइए, और अपना क्या नाम लेते हैं, केला है ना, अंगूर, चीकू, ये सारे फ्रूट हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद है 1-2 रोज़ खाइए। तो ये खाने के बाद फिर सोचिए कि चाय पीना है कि नहीं पीना है। और वो भी चाय अगर पीने का बहुत अच्छा मन है तो उसमें दालचीनी, उसमें अर्जुन छाल का पाउडर, चाय पत्ती आप डालते हो डाल लो, साथ में ये 2 अर्जुन छाल का पाउडर क्या होगा? अर्जुन छाल का जो पाउडर होता है, अर्जुन का एक शक होता है, अर्जुन छाल जो ऊपर का उसका छाल उतरता है, उसका पाउडर अवेलेबल होता है, गूगल पे अवेलेबल है, लोग मंगा लेते हैं। तो वो उसकी 2 चुटकी और 1-2 चुटकी साइनोमेन जो होता है वो अपना दालचीनी वो डाल के लेना चाहिए। उससे क्या है कि तो बीपी बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। हाई है तो नॉर्मल, नॉर्मल है तो नॉर्मल से नीचे है तो अपना ऊपर आ जाएगा। और बीपी की दिक्कत है ही नहीं है तो वैसे ही रहेगा, लेना चाहिए। हाँ, नॉर्मल बंदे को लेना चाहिए, कभी होगी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, मैं आपको बताऊं, अर्जुन छाल का जो फ़ायदा है वो आपके हार्ट के अंदर जितना भी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज है वो खोल देता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा थोड़ा सा दिनचर्या बना के रखें। और ये दिनचर्या जो मैंने बताया ये वात, पित्त, कफ तीनों के लिए है। अच्छा,
अब मेरे सामने चाय आ जाती है, चाय के साथ बिस्किट आ जाता है, चाय के साथ कुछ और, मैं लेता ही नहीं, उसको साइड कर देता हूँ। अरे भाई चाय पीनी है तो अकेला पी लो, कोशिश करो ब्लैक टी पी लो ताकि आपको अच्छा लगे, आपकी सेहत को। चाय को दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए ना, विरुद्ध आहार हो जाता है ना। कभी नहीं मिलाना चाहिए, विरुद्ध आहार है और दुनिया वही ले रही है। फिर क्या है, आप देखो ना मैडम, 80% लोग पेट गैस एसिडिटी से परेशान है, आकर कहते हैं गुल साहब हम तो कुछ ऐसा खाते पीते भी नहीं है, हम तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते, हम कभी मीट मांस नहीं खाते, फिर क्यों हो गया? दिन में 2 बार चाय पी भाई चाय कैसे पीते हो? हाँ। चाय सर बस 2-3 बार हो जाती है, तो फिर सीधा सीधा अपने ब्रेन के साथ रेप करते हैं वो लोग जो चाय पीते हैं, मैं ये कहता हूँ। अच्छा। हाँ, दूध वाली तो अपनी हर चीज कॉफी, सर कॉफी ब्लैक, कॉफी को भी नहीं मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए। जैसे कॉफी क्रीम में बनती है मैडम, एक्चुअली जो अंग्रेज बनाते थे, अंग्रेजों ने बनाई थी जी चाय भी कॉफी भी, है ना। अंग्रेज चाय कैसे बनाते हैं, दूध अलग आता है, चीनी अलग आती है, पानी गर्म अलग आता है, पत्ती की डिप अलग आती है, वो वैसे बनाते थे। अब गर्म पानी लो, उसमें चाय पत्ती डाल के उसको ढक दो, मैडम जो वो चाय है वो है चाय, उसमें कुछ मत मिलाओ। अब एक आदमी शराब पीता है, चाय भी नशा ही है। अब एक बीवी अपने आदमी को चाय दारू पीने से तो डांटती है, बिल्कुल, है ना, और वो कहता भी हाथ जोड़ जोड़ के मैं क्या करूं, मैं तो रोज छोड़ना चाहता हूं, जब टाइम होता है मेरा को मुश्किल हो जाता है, हाथ जोड़ता है वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुद धड़ल्ले से चाय पीती है, 4 बजे नहीं मिलती चाय तो कहती मेरा तो सिर दुख रहा है। क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया? पर ऐसे कई लोग कहते हैं कि अरे चाय तो हार्ट के लिए अच्छा होता है, होता है ब्लैक टी। मैडम जब कोरोना काल आया था, कोरोना के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, जो पहली वेव थी उस समय लोग ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे। मैं लोगों के घरों में गया, जो मेरे जानकार थे, मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे, मुझे पता था ये डर गए लोग, क्योंकि मैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में मेरा अच्छा रखा हुआ है सिस्टम, तो मैं गया तो मैंने उनको इकट्ठे किया, एक दूसरे को फ़ोन पे मैसेज डलवाए कि बिल्कुल चिंता ना करो, चाय के ऊपर जोर दे दो, चाय पियो काले रंग की बना के, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। हाँ ब्लैक टी। तो मैंने उनको लोगों को एक ही बात कही थी, एक तो पंचम हल्दी खाओ, कहते जी हल्दी घर में है, पंचम कैसे, मगर दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, काली हल्दी और ये पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 चीज़ों का मिश्रण बनता है पंचम हल्दी। हल्दी इतनी प्रकार की 5, होती है? हाँ, अभी 6वीं होती है वाइट हल्दी, सफ़ेद, कभी आपने सफ़ेद नहीं देखी होगी, बिल्कुल वाइट कलर की हल्दी होती है। अच्छा। अभी हमने लॉन्च करी थी पीछे, वो पिंपल के लिए काम करती है। अच्छा। उसको मिला के ना, एक वाइट हनी होता है जी, हनी भी बिल्कुल देसी घी जैसा वाइट। अच्छा। हाँ, बेस यही है मैडम, असली हनी ये है, मस्टर्ड हनी जो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल हनी वाइट हनी होता वाइट है, उससे फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके। हाँ, उसकी जो प्रिपेयर करके ना जी, फिर उसके कलर चेंज, फिर उसमें कुछ लोग फ्लेवर डालते हैं, ये जिंजर हनी हो गया जी, ये जामुन हनी हो गया, ये फला हो गया, तो मतलब असली। पर सर छत्ते से जो निकलता है वो तो वैसी ब्राउन हनी होता है। वो अलग है, वो जंगली है, उसको मैं जंगली कहता हूँ, वो ब्राउन ही होता है। जो जैसे ये पीले फूलों सरसों के खेत होते हैं ना, उसमें हम बॉक्स लगाते हैं अपनी छोटी मक्खी का, तो वो जो मक्खी लेती है वो प्योर वाइट, जैसे ये वाला वाइट दिख रहा है आपको, इतना अच्छा। इससे भी ज़्यादा वाइट, मिल्की वाइट होता है, और वो ऐसे निकलेगा, देसी घी की तरह निकालना पड़ेगा अंदर से जमा हुआ। तो अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ हनी की, हनी जो नीचे बैठता है, नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है, चाहे इंसान ने कर दी हो चाहे मक्खियाँ कर दें, लेकिन कई लोग खुद भी करते हैं। आजकल बड़ा ड्रामा चल रहा है, आपको पता ही है मैडम, हर चीज़ की नकल बना दी लोगों ने, इवन टू पनीर तक नकली, बिल्कुल। केसर नकली। अच्छा। 4 लाख रुपए किलो की आइटम है केसर, अब उसमें प्लास्टिक की पत्तियां मिला देते हैं, बिल्कुल डिट्टो, पता ही नहीं चलता। अच्छा। है ना, अब जितनी ये पूजा पाठ में बिक रहा है वही दे रहे हैं सारा। अच्छा। उसके ऊपर रंग चढ़ा देते हैं, वो जब डालते हैं तो कलर आ जाता है, तो मतलब ये चीजें और पनीर भी मैंने सुना 90% पनीर मार्केट में फेक है। मैडम देसी घी कहाँ, अब मानो 600-700 रुपए किलो का देसी घी, क्या होगा उसमें? बिल्कुल, हाँ। आप तो मान सकते हो ना, देसी घी का एक मान लो डब्बा ले लो आप 500 रुपये का, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, अच्छी अच्छी देश की कंपनियां बनाती हैं, 500-550 का डब्बा देसी घी का। अब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, उसमें 10-15 तरह के घी लगे होते हैं, किसी का 50 रुपये कम होता है रेट, किसी का ज़्यादा होता है, किसी के ऊपर काट के लिखा होता है 650 MRP, ऐसे काटा मार देंगे 500 रुपये में, और हर कस्टमर उसी पे ज़्यादा लपकता है कि ये ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में अगर ये बात डाली जाए कि एक तो इसने जब रैक में रखा 500 रुपये का ये आपको देगा,
तो कम से कम इसको 20% मार्जिन तो चाहिए, उसके बिना तो इसकी लाइटें जल रही हैं, नौकर रखे हुए हैं, दुकान है, इतना बड़ा है, 20% तो ये ले गया 100 रुपया, इसको चाहिए 150 आपको काट दिया उसने, 100 खुद भी तो कमाएगा। तो फिर 50 रुपये डब्बा भी लगा हुआ है ऊपर। मैडम 500 में 100 गया, रह गया 400, 50 रुपये की पैकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, आपकी दुकान तक पहुंचाने का कंपनी का भी खर्चा हो गया, तो बचा 350। तो जो कंपनी लगा के बैठा है बेचारा, इतनी बड़ी फैक्ट्री, 100 रुपया उसको भी तो चाहिए, उसने भी तो सारी लेबर को पैसा देना है, गाय भैंस को कुछ खिलाना होगा। तो मैडम 250 रुपये में बताओ क्या है उसके अंदर। देसी घी, ऐसी चीज़ें। अब सेहत से जुड़ी हुई चीज़ों में नकल आ रही है, तो नकली चीज़ों से, दवाइयों में, मेडिसिन में बहुत है। हमारा एक प्रोडक्ट फेमस हो गया जी मार्केट में, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा, जैसे शिल्पा शेट्टी बोलती होती है ना, सुपर से भी ऊपर, ऐसे हो गया। तो वो हमने जैसे ही पंजाब में लॉन्च किया, हेल्थ के लिए था, गुड हेल्थ के लिए, सभी खाते थे, उसमें X+ गोल्ड के नाम से है, तो फेमस हुआ, तो उसकी नकल आ गई मैडम। मान लो आपने ऑर्डर कर दिया, एक बार आपने मुझे ऑर्डर कर दिया, अगली बार आपको कॉल आ रही है कि मैडम आपने वो मंगाया था, अब उसके ऊपर स्कीम चल रही है, पहले आपको 3000 का आया होगा, अब उसके साथ 2 पीस के साथ एक फ्री चल रहा है, दे दें आपको सूट करके। आप कहते हो अच्छा है, जो प्रोडक्ट ठीक है, आपने बोल दिया कि अब एक फ्री आ रहा है तो खाना तो है ही, 5-6 महीने मंगा लेते हैं, आपने मंगा लिया, तो वो फेक हो गया। ऐसा टाइम आ गया जी, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, ये चाहिए, तो मेरी आवाज़ आ गई, बीच में AI से ऐसी कॉम्बिनेशन कर देते हैं, वो प्रोडक्ट दूसरा चिपका देते हैं। मतलब ऐसी डुप्लीकेसी करने वालों का होगा क्या, फिर वही पड़े होते हैं हॉस्पिटलों में, किसी को बच्चे को कैंसर हो गया, किसी को खुद को हो गया। कि ये मिलावटों के वो अगेंस्ट जा सके, उसको काबू ना करने दे। 3 चीज़ें हैं मैडम, भगवान ने दी हैं, कुदरत ने, आपका पोषण पहले दिन ही कर दिया था। आपने सुना होगा कि आंवले का खाया और बड़ों का कहा, बाद में पता चलता है, ये कहावत है एक आंवले के लिए। तो अब मैं कहता होता हूँ कि त्रिफला पाउडर, मैडम जिन लोगों को अब हेरिडिटरी रोग होने लगे हैं, माता पिता को शुगर है तो आपको हो गई, आपके बच्चों में जा सकती है, अर्थराइटिस है, गठिया है, थायराइड है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियां वंशनुमा चल रही हैं कि हो जाती हैं आगे आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इनसे बचने के लिए अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, आप बच्चों को चाहते हो कि मेरे बच्चों को ये बीमारी ना हो जो हमें हो गई है, तो जैसे ये सोराइसिस होती है स्किन का, ऐसी ये कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर खाने की आदत डालो बच्चों को। कितना? बच्चों के लिए आधा चम्मच, बड़ों के लिए 1 चम्मच, छोटे वाला टीस्पून। जैसे मैंने बोला था पीछे एक डायलॉग में कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, हरी तकी, विभी तकी, अम्ल की, तीनों, ये तीनों जो चीज़ें हैं, जैसे हरी तकी है तो ये लेनी है हमने हरड़ जलाफा, अलग आती है ये क्वालिटी। मैं आपको बता भी दूं आज की डेट की बात कि ये पंसारियों के पास मिलती है। अब जो हरड़ होती है वो 200, 300, 400 रुपये किलो तक मिल जाती है, क्योंकि जो आम पब्लिक है उसको इसी तरह समझाना पड़ता है। और जो हरड़ जलाफा होती है, एक तो उसका साइज़ बड़ा होता है जी, एक उसके अंदर बीज नहीं होता, वो 8,000, 9,000 रुपये किलो तक होती है। डिफरेंस देखो, कहाँ 500, 400, कहाँ 8, 9,000। तो जो हरड़ जलाफा है वो एक्चुअल डालनी चाहिए 100 ग्राम, और जो बहेड़ा है वो नॉर्मल है, सभी जगह वही है, चाहे वो चंडीगढ़ है चाहे वो केरला है, एक ही है। बहेड़ा जो है वो 200 ग्राम, हरड़ जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, और उसके अंदर आंवला जो है वो लेना चाहिए पका हुआ आंवला, ग्रीन नहीं, हरा नहीं, पका हुआ लालिमा में आ जाता है, रेडनेस पे आ जाता है, पका हुआ आंवला, उसका पाउडर, मतलब वो 400 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 2 का 4, 1 2 एंड 4 का फार्मूला है ये त्रिफला का। इसका 1 चम्मच छोटे वाला, जिसकी उम्र 16-17 साल से ऊपर हो गई है, 100 साल तक 1 चम्मच वो डेली ले सकते हैं, और महीने में 20 दिन खाना, 10 दिन छोड़ दें, ताकि हमारी बॉडी उसकी यूज टू ना हो। और इसके जो बेनिफिट है ना मैडम, वैसे तो मैं एग्जांपल हूँ सबके सामने कि अभी तक भगवान की कृपा है, ना तो एक भी दांत हिला है, ना एक भी कोई मुझे रोग, भगवान की कृपा। कल क्या होना है, कल का मुझे पता नहीं, आज तक की बात करता हूँ, और ना ही कोई मेरे को एक्टिविटी में कोई फ़र्क है। ये 2 फुट की जैसे ये कुर्सी है, ऐसे 2 फुट के चेयर पे बैठ के मैं पूरा दिन 150 पेशेंट के साथ वार्तालाप करता हूँ, और सारे पेशेंट इस बात के लिए हैरान है कि गोयल साहब उठ के बीच में बाथरूम भी नहीं जाते, बॉडी पे कंट्रोल इसको कहते हैं, है ना। और कभी
9 बजे सुबह मिल लो तब भी ऐसे ही बैठे हैं, चमकते हुए, बात करते हुए, हंसते हुए। रात को 10 बजे आके मिल लो तब भी ऐसे ही है। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ कि ये जिंदा एग्जाम्पल है आप सबके सामने कि आंवले का और बहेड़े का और हरड़ का ये कमाल है। और मैं मैडम एक बार टॉयलेट में जाता हूँ सुबह, क्लियर, एक ही बारी में सारा? हाँ, वन टाइम में। मेरा टोटल टाइम कितना है जी? 32 मिनट में कंप्लीट। बेड से उठने के बाद 32 मिनट के बाद कोट पैंट में आ जाता हूँ। 32 मिनट के अंदर आप अंदर कोट पैंट में आ जाता हूँ मैं, रेडी होके। सर, एक आम आदमी मोशन करते वक्त कितना टाइम उसको लगना चाहिए, एक हेल्दी इंसान? जो हेल्दी इंसान है, आजकल तो लोग बैठ रहे हैं और फिर 1-1 घंटा लगाते हैं पॉट में बैठते हुए। प्रॉब्लम पता क्या है मैडम? पॉट में जाते हैं लोग, साथ में मोबाइल ले जाते हैं। जी जी, करेक्ट। और सबके कहीं ना कहीं पंगे हैं, किसी न किसी का लेना देना होता है, वो वहीं बैठ के निपटाता है। कई लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस के काम निपटाने बैठ जाते हैं। कईयों की फ्रेंड सर्कल है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब उस पर होता है। तो उसके चक्कर में ना जी लोग हेल्थ भूल जाते हैं। और कई बार टॉयलेट हो चुका होता है, क्लियर हो चुके होते हैं, 20 मिनट वैसे ही मेरे को बताते हैं आके कि सर हम भूल ही जाते हैं। कैसे भूल सकते? हाँ, तो सर ये ऐसा चल पड़ता है, मोबाइल कहते हैं हम ही भूल जाते हैं कहाँ बैठे हैं। मैं कभी ऐसा तो नहीं है कि उठ के बाहर आ जाते हो ऐसे ही। कहते नहीं, वो तो फिर पजामा निकल जाता है ना। तो मतलब बड़े ऐसे आते हैं, लड़कियां बहुत आती हैं, लड़के तो आते हैं, लड़कियां बहुत ऐसी आके मुझे बोलती हैं कि सर ऐसा हो जाता है। जबकि फ़ोन कभी भी रसोई में और बाथरूम में जाना ही नहीं चाहिए, इवन टू बेडरूम में भी नहीं जाना चाहिए फ़ोन। अभी भी मैडम आप मुझे कभी देखोगे ना, जब भी लंच, सारे पेशेंट मेरे जानते हैं, लंच टाइम मैं नीचे दरी बिछा के खाना खाता हूँ। अच्छा। ज़मीन पे मैं मैडम उकड़ू बैठता हूँ, जबकि मेरे घर में सीट इंग्लिश है, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा, बाथरूम करते हाँ टॉयलेट करते हो सीट के ऊपर चढ़ जाते हैं। सीट वो दूसरी लगाई हुई है, इंग्लिश इसलिए लगाई है कि घर में बड़े भी हैं, सब है। तो मतलब कहने का कि एक तो ये इंसान को कुकड़ू बैठना चाहिए दिन में। अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर भाई मौका मिल रहा है, पॉडकास्ट खत्म हो गया, उठ के नीचे बैठ जाओ 2 मिनट, पाँव के बाहर पे, है ना, पैरों पे बैठ जाओ, कौन पूछने वाला। तो दूसरा, इंसान को जब भी खाना खाना है तो वो ज़मीन पे कपड़ा बिछा के बैठ के खाए। बेडरूम में बेड पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए मैडम। मैं मानता नहीं था ये बात, मैंने खाया काफ़ी देर पहले। तो मुझे एक विद्वान थे, ज्योतिषी भी थे, वो मेरे पेशेंट भी रहे हैं, वो आए तो मेरे से दवाई लेने थे खुद, पर उन्होंने मेरी फेस रीडिंग लेते हुए कहा, कहते गुल साहब आप बेडरूम में बैठ के बेड पे बैठ के खाना खाते हो। तो कहते अच्छा ऐसे करना, 20 दिन मेरे कहने से ज़मीन पे चटाई बिछा के और आगे पटड़ा रख के लकड़ी का, उसके ऊपर थाली रख के खाना खाना, चप्पल उतार के, जूते उतार के, बैठ के आराम से खाना खाना। वो कहता खाने का जो टाइम है आपका वो 15 मिनट होना चाहिए, चबा चबा के खाना है, खाना पानी की तरह। कहते मैं कहता हूँ रोटी को पियो, पानी को खाओ। मैं कहा यार ये क्या उल्टी बात कर रहा है। उस दिन समझ में आई ना बात। कहता खाने को इतना चबा दो वो पानी जैसा हो जाए, पेट में जाते फिर तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ही नहीं। कहता पेट आपका एक्सरसाइज करेगा ही नहीं। पानी को कहता मुंह में डाल के ऐसे उसको चबा के कहता लेके जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है वो पानी में मिश्रित हो जाता है, वो भोजन को पचाने में और इंटेस्टाइन को क्लियर करने में मदद करता है। ओके। तभी कहा गया कि खाने को पियो, रोटी को पियो और पानी को खाओ। अच्छा। हाँ, तो पहले क्या होता था, पहले छाछ लेते थे लोग, छाछ नेचुरली ऐसे करना पड़ता ही था, वो सलाइवा को बड़ी तेजी से ले जाती है अंदर। तो मुंह का जो सलाइवा है, लार है, इसके बड़े फायदे हैं। इसको ऐसे निकालो सुबह खाली पेट, टंग पे निकालो, उसको ऐसे लो और आँख में मल दो मैडम, अंदर। अच्छा, डाल दो आँख में, काजल की तरह मल दो। मलने के बाद आप देखो कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ, हमें पता नहीं था पहले मैडम ऐसे। लोगों को तो घिन आती है, सुबह सुबह लगता है कि हाँ, मुंह गंदा है। मेरे को लग गया चश्मा। हाँ। ये लगा कोई आज से 28-30 साल हो गए। तो उस समय लगा क्यों, एक सोराइसिस का दवाई बनता है हमारा, जो चमड़ी रोग की दवाई है, उसके अंदर संख्या वगैरह शुद्ध किया जाता है। तो हमारे जो सीनियर वैद्य हैं वही करते थे, और उसको हम करते थे अपने खेत में। शंख पुष्प बोलते हैं उसको। तो वो ना जी उसका
मेरे से गलती होगी क्योंकि उस समय उम्र छोटी थी, आज से 30 साल पहले। थोड़ा कोई भी जो जंग होता है वो थोड़ा परवाह नहीं करता, या कह लो कि उसको लगता है मैं विद्वान हूँ, इस बैद को क्या आता है, ऐसे मतलब मैंने गलती करी वो ज़िंदगी में। तो मैंने वो, उन्होंने बहुत रोका, कहते वो रुक जा तू, उनके मुँह से गाली भी निकली एक बार, बड़े थे। तो मैंने परवाह ही नहीं करी, मैं कहा बन गया होगा सर, 8 घंटे हो गए। कहता अभी रुक जा यार, आज की रात कल खोल लेंगे। मैंने मैडम उसका ढक्कन हटा दिया। समझ वो भी गए थे कि अब ये पंगा लेके बैठा है, पता नहीं बचेगा कि नहीं। तो मैंने उसका ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से बहुत तेज धार धुआं मेरी आंखों को लगा जी जाके, मतलब लगा भी नहीं, बच गया। लग जाता तो फिर तो अंधे ही हो जाते। वो डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने उठाया फटाफट, वो बोरा पड़ा था साथ में, पानी चल रहा था नाली में, उन्होंने उसी में डुबो के गिल्ला करके डाल दिया मेरे ऊपर, अच्छे से बांध लिया मेरे को, और अपने आप को भी बचाया उन्होंने। तो उस समय ये ऐनक लग गई जी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते अब अपनी लार रोज़ लगा इस पर, ताकि चश्मे का नंबर ना बढ़े और आंखें ना चली जाएं तेरी। तो मैडम मैंने उस दिन से लगाया, मैं मान गया उस बात को, और मैंने हज़ारों लोगों को बताया कि सुबह सुबह कहते हमें तो घिन आती है। मैं कहा यार इसमें क्या, आप ही का है, किसी का थोड़ी निकाल के लगा रहे हो। धीरे धीरे लोग समझ गए। मैं कहा लोग गाय का मूत्र पीते हैं यार, ये तो अपनी लार है ना। तो बच्चों के चश्मे उतरे हैं मैडम, 12-13 साल की उम्र तक चश्मा उतर जाता है मुंह की लार से। अच्छा। हाँ, और आपके मेरी जैसी उम्र में चश्मे का नंबर नहीं बढ़ सकता, मेरा तो बढ़ा नहीं है जी। आप 20 साल पुराना मेरा कोई भी वीडियो देखो, यही फ्रेम है, कुछ चेंज नहीं होने दिया। मतलब ये बड़ी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को जैसे जैसे इंसान करता जाता है तो आपका शरीर जो है ना जी, वो खुद ही वैद है। बढ़िया बात। इसके बहुत बढ़िया अंदर बात ही बोली आपने, शरीर खुद ही वैद है। खुद ही वैद है। सर एक ब्रेकफास्ट थाली, अब हम अगर तो ब्रेकफास्ट खाने बैठे हैं तो वाता पित्ता कफा की ब्रेकफास्ट थाली कैसी होनी चाहिए और कैसे अलग होती है वात की, पित्त की, कफ की? मैं कहता हूँ तीनों की मिश्रत होनी चाहिए, क्योंकि अब घर में हम तो देख नहीं सकते किस मरीज को क्या हुआ। मैं कहता हूँ एक तो उसमें अंकुरित दालें होनी चाहिए, चने, हाँ मूंग और चने की दाल तो होनी चाहिए। अगर मोठ हो जाए तो और बढ़िया, मोठ की दाल। तो ये अंकुरित दाल उसमें होनी चाहिए। दही होना चाहिए, दही बिल्कुल फ्रेश। दही में कभी कुछ मत डालो, ना नमक ना कुछ मीठा। दही लेना तो दही लेना प्लेन। उसके अंदर अगर आप दही को ऐसे दूरबीन में देख लो ना, आप खाओगे नहीं। करेक्ट। वैसे कीड़े दौड़ते हैं उसके अंदर, वही जान डालते हैं शरीर में। और वो जब आप दूरबीन में रखो जी, दही को ऐसे चल रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, एकदम शांत। अच्छा, सब मर जाएंगे। आप जब कुछ डाल देते हो दही में तो मृत्यु दही खा रहे हो आप, उसके अंदर कोई मिनरल तो रायता बेकार है मतलब? सारे मिनरल खत्म। ओके, तो प्याज नहीं डालना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर दही लेना है तो कुछ नहीं। दही को लेने का तरीका, कभी सुभाष गोयल को दही लेते हुए देखना, कभी देना गलती से भी भुलेखे से मुझे दही देना, तो आप देखेंगे कितने मर्जी लोग बैठे हो। मैं बड़ी बड़ी सोसाइटियों में बैठ के करता हूँ, मेरे को क्या भाई, पैर में जूता पहनना है तो जूता ही पहनेंगे, टोपी थोड़ी ना पहनेंगे। जो चीज़ करने का जैसा है वैसे ही करेंगे ना। तो कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं सर, जो मर्जी डालें, वो भी नहीं अच्छा, जो मर्जी डालें। हाँ। वो मृत्यु दही हो गया। ओके। दही को लेना आधा गिलास, उसमें ऊपर से आधा पानी डालो। पानी भी नॉर्मल डालना है, ये ना हो कि गर्म पानी डाल दिया, नो, नॉर्मल पानी डालो, चम्मच से हिलाओ, गटक गटक करके पी लो। अच्छा। और मैडम पैरों में जलन हो रही हो, थकावट हो रही हो, आप बैठे हो, आपको कोई भी परेशानी शरीर में तंग कर रही है कि यार अभी शरीर टूटा पड़ा है, पी के निकलो तो सही। 5-10 मिनट में अगर आपको वो अपनी प्रेजेंस ना बता दे तो कहना। अच्छा। हाँ, उसी में चीनी डाल के पी लो, उठ के दिखा दो बिस्तर से, वो बायबादी कर देगा शरीर के अंदर। ये हो गया बाय वाला खाना, ये वात दोष का खाना हो गया। वात पित्त कफ तीनों दोष के लोग पिए तो पानी, दही में पानी घोल के पी लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। दाल खाओ, बिना छिलके की दालें खाओ, उसमें अच्छी सी हींग मिलाओ, काली मिर्च डालो, लाल मिर्च कम डालो, और प्याज खाना है खाने के साथ तो प्याज खाओ, नहीं तो सैलड खाओ। सैलड अगर खाना है तो खाना खाने से 2-3 मिनट पहले खाना है। 2-3 मिनट? हाँ, बीच में नहीं खाना, क्योंकि अब आप गरम गरम रोटी खा रहे हो, बीच में ठंडी ठंडी गाजर घुसेड़ दोगे, विरुद्धाहार। हाँ, बीच में ठंडी ठंडी मूली घुसेड़ दोगे, ठंडा ठंडा प्याज घुसेड़ दोगे, ये कौन सा तरीका है भाई? पर जनता वही करती है। हाँ, तभी तो फिर हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है ना। कितनी बड़ी लाइन है जी। सैलड हमेशा खाने से पहले ले लेना चाहिए, उसके बाद खाना, वो बिल्कुल पौष्टिक हो जाए
जैसे पोहा हो गया, जैसे सिंपल सा उसमें कोई कह लो कि जैसे मैक्सिमम तो मैं स्प्राउट पे ही जोर देता हूँ कि सुबह सुबह स्प्राउट ले लो, फ्रूट ले लो, सैलड ले लो। और चपाती के रूप में अगर लेना है तो सिंपल चपाती, साथ में सिंपल दाल रोटी लो, और वो भी लाइट। लंच हमेशा हैवी होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर लेटना है तो लंच में लेटने का प्रावधान है कि लंच करके आप 10-15 मिनट लेट सकते हो। अच्छा। हाँ, तब खाना हजम होता है। तो कई लोग मैंने देखा है कि बैंकों में या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो दोपहर का लंच करके बच्चे क्या करते हैं, बालकोनियों में घूमने लग जाते हैं। उनको लगता है कि घूमना चाहिए, उन्होंने सुना होता है तो वो टहलते हैं, जबकि वो गलत है। खाने के बाद टहलना खाने नहीं के चाहिए। बाद सिर्फ लेटना चाहिए दोपहर को, सुबह नहीं, दोपहर को। और रात के खाने के बाद सैर करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, एकदम लेटना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि बेड पे बैठ के खाया आलती पलती मार के, वहीं लेट गए। थाली बीवी उठा के ले गई या माँ उठा के ले गई, वहीं लेट भी कैसे गए, आधे लेटे हुए मोबाइल पे चालू हो गए, पता ही नहीं अंदर खाना क्या कर रहा है बेचारा, है ना। तो मतलब ये है कि अगर आप खाने का पीछा करोगे ना तो जीवन बहुत सही रहेगा। गहराई गई कहाँ, क्या हो रहा है, कहाँ गई है, क्या होगा, पीछा करना चाहिए भोजन का, तो भोजन करने का आनंद आता है। और जैसे बात पित्त कफ की थाली की बात हो रही है, तो जो दोपहर का खाना है उसमें दही होना चाहिए। रात के खाने में कभी भी दही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रंथ बताते हैं कि रात को दूध भी नहीं पीना चाहिए, जबकि अपने हिंदुस्तानी सदियों से रात को दूध पीते हैं। मेरे पिताजी पीते थे, दादाजी पीते थे, माता भी पीते थे, बोलते नींद अच्छी आती है। हम भी पीते हैं, और मेरे को भी रात को दूध पीने की आदत है। तो अब जो आदत लगी है उसको कौन छोड़े, है ना। लेकिन ग्रंथ कहते हैं रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा। जिसने नहीं शुरू किया तो मैं कहता हूँ ना करे, है ना। दूध सुबह नाश्ते में क्या लेना, कारण है सर? नाश्ते में लेना रात में नहीं चाहिए। पीने दूध का जो है ये कारण तो नहीं इसका, लेकिन ये रेशे का एक कारण बनता है। ये कफ कोल्ड का एक कारण बनता है। तो नहीं, कोल्ड का तो नहीं, कफ का, रेशे का कारण फ्लेम बनता है। का। हाँ, फ्लैम का। तो ये इसलिए कह देते हैं कि रात को, पर ऐसा नहीं है। अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अगर हल्दी डाल के लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। अगर उसमें हल्दी डाल दो, जैसे लोग, कई लोग कहते हैं गोल साहब दही मेरे को हजम नहीं आता, मैंने दही खाना है, मेरा दिल करता है। उनको मैंने बताया कि अगर दही लेना है तो उसके अंदर ना एक बेल फ्रूट आता है, आपने सुना होगा बेल का फ्रूट, शिव जी का जो हाँ, जो शिव पे चढ़ता है। बेल फ्रूट जो है उसका पाउडर पंसारियों से मिल जाता है, ड्राई किया हुआ पाउडर, 1 चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी 1 जग दही की लस्सी में डाल दो, उसमें डाल दो, तो वो लेने से आपको दही के फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि जो बेल फ्रूट है उसके अपने अंदर इतने मिनरल्स होते हैं, हल्दी के अंदर अपने मिनरल्स होते हैं, तो वो दूध की, दही की क्वालिटी को अप कर देती है। अच्छा। हाँ, वो अपनी क्वालिटी दे देती है। दही की तो ख़त्म हो जाती है, अपनी क्वालिटी दे देती है, वो दही का टेस्ट आ जाता है। तो ये एक बेहतर चीज़ है। ऐसे ही दूध में मैंने बोला हो कि दूध में हल्दी डाल के पी लो। हो सके तो दूध के अंदर आप डालने की आदत डालो कि आप उसके अंदर वो जो मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों के खेत में रखे हुए वो अपना हनी, शहद, तो वो उसमें डाल के ले सकते हैं। क्योंकि जो मस्टर्ड हनी है ना, मैं आपको उसकी क्वालिटी बता दूंगी। फ़ायदे बताए तो बहुत है लोगों ने यूट्यूब पे, लेकिन मेरा बताने का कुछ अलग ही तरीका है। मैं तो अंदर पेट में फ़ायदा बताता हूँ उसका क्या है, कि उसको लेने से जैसे आप सरसों का तेल बॉडी पे मसाज करते हो, ऐसे वो अंदर से इंटेस्टाइन की मसाज करता है, प्योर। ओके। और ब्रेन को सॉफ्ट करता है। और ब्रेन, जितनी हमारी नसें हैं उन सब का जो सबसे बड़ा कहते हैं कि पॉइंट है, या कह लो जुड़ाव है, वो ब्रेन और नाभि से है। हाँ, आपके 2 ब्रेन है, एक ये, एक ये। अच्छा, गट ब्रेन एक्सिस जो हाँ, बोलते हैं। हाँ, ये जुड़े हुए हैं तार। ओके ओके ओके। हाँ, आप देखना कि नाभि के अंदर जैसे बोला गया था कि रावण को मारने के लिए भगवान को बोला कि इसकी नाभि में प्राण है, तो तीर नाभि में मारना है ना। वो उसके भाई भीषण ने बताया, तो तभी से तो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए है ना, उसने वो लंका ढा दी थी। अच्छा। तो मतलब ये नाभि में प्राण होते हैं, नाभि में ब्रेन से जुड़ा हुआ सारा। अब मैं लोगों को मैंने बताया पीछे, एक नारियल का तेल, शुद्ध कोकोनट और शुद्ध काऊ घी,
घी और नारियल तेल को ऐसे मिक्स कर लो बराबर 50-50 ग्राम करके रख लो। बच्चों के, बड़ों के, दादा दादी के, नाना नानी के, कोई भी आपके घर में रिलेशन रिश्ता है, उनकी नाभि में वो तेल लगाना शुरू कर दो, घी तेल। और अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म में जब लगाना है तो ऐसे 5 बार 10 बार ऐसे पीछे को रगड़ दो उसको, ऐसे 10 बार आगे को रगड़ दो पूरा। तो इससे इतना ब्रेन एक्टिव होता है, आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो ख़त्म, सर्वाइकल का दर्द है वो ख़त्म, बॉडी के अंदर जितनी स्टिफनेस है वो ख़त्म। ये मत कहना कि एक ही बार करने से होगा, करने से होगा लॉन्ग टाइम, 6 महीने साल करते रहो। जो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती वो इससे पीछा छोड़ती। अच्छा, ये इसका अंडर आर्म्स का क्या रिलेशन है? जैसे आपको हार्ट में कभी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को कहता है मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी बाजू में दर्द होता है ना, होता है ना, पूछते हैं डॉक्टर बाजू में दर्द हुआ था, वो कहता हाँ जी, बहुत ऐसे लगता है बाजू टूट जाएगी। क्यों होता है? वो नर्व सिस्टम पूरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, हार्ट ब्रेन का। तो यहाँ पे लगाने से ब्रेन भी सॉफ्ट होता है, हार्ट भी सॉफ्ट होता है। अब जिस आदमी का हार्ट, ब्रेन, लिवर, पेनक्रियाज और सेक्सुअल ऑर्गन्स ओके हैं, उसको क्या हुआ? पोषण तो वहाँ से है ना, रूट तो वहाँ से है, तो उसकी शरीर को कुछ हो ही नहीं सकता। सर मेरा एक और सवाल है, आपने ना ये बोला अंडर आर्म्स, क्योंकि अंडर आर्म्स मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है कि अंडर आर्म्स में लगाने से कुछ, तो बहुत नई चीज आपने बोली। और आपने बाल वाला बोला, तो जहां जहां बाल है उसका नर्वस सिस्टम से 100% है। बाल ही तो नाड़ियां हैं। कितने बाल हैं? 72,000 नाड़ियां हैं बॉडी के अंदर, उतने ही बाल हैं। हमारे जैसे प्यूबिक एरिया में वहां पर भी बाल होते हैं, उसका भी कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओके, बॉडी वहां से एक्टिव है, जहाँ जहाँ बाल है, चेस्ट पे बाल होते हैं। ओके। औरतें वैक्सिंग कराती हैं, तो नहीं करानी चाहिए अंडर आर्म्स की वैसे वैक्सिंग? तो नहीं करानी चाहिए। ये हमारे गुरु, पंजाब से हूँ मैं, तो हमारे गुरुओं ने कहा कि बालों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। दाढ़ी बड़ी हुई। सिंह परिवार जो मेरे पास आती है, मेरी बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, वो बताते हैं, कहते गुल साहब हमने कभी अंडर आर्म्स, कभी बाथरूम एरिया, कभी हम साफ़ नहीं करते। हम अपने बालों को अपने गुरु का वरदान मांगते हैं। क्यों कहा था उन्होंने? पता है ना कि इनका कटना शरीर के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना बहुत सारी गलत चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बाल हमारा पोषण है। और अंडर आर्म्स में जब से मैंने लोगों को बताना शुरू किया है ना जी, सचमुच लोगों ने मुझे कहा कि गोल साहब जीने की कला आ गई हमें। हाँ, अब हम नहाते हैं, ठीक है, आपने अपने 20 नाखून है, कभी कुछ किया है अलग से? कुछ किया इनके लिए? नहाए, गुनगुनाए, जो मन में अच्छे गाने हैं गा लिए, शावर कर लिया, टॉवल से पोंछ लिया, आ गए। कभी हमने अपने जेनिटल ऑर्गन्स के लिए कुछ नहीं किया, कभी हमने अंडर आर्म्स के लिए कुछ नहीं किया, कभी हमने अपने नाखून के लिए कुछ नहीं किया, जबकि सब कुछ यही करते हैं अपने लिए। ये नाखून जो है यहाँ से अपनी स्किन सांस लेती है। हम एक ग्लव्स पहनो रबड़ का, कितनी देर पहन लोगे? तो दम घुटता है। क्यों? सांस रुक गई। पैर में तो नाखून से, यहाँ से स्टार्ट, नाखून से सांस स्टार्ट होती है। स्किन यहाँ से पोषण करती है। और पैर जैसे ही घर जाते हैं पहले जूते उतार के फेंकते हैं। क्यों? बाहर मजबूरी थी, पहने हुए थे। पैरों से जूते उतार के चैन मिलता है, आराम आता है। क्यों आ गया भाई? क्योंकि नाखून से सांस आ रहा था कम, घुटन होती थी। ऐसे ही जो हमारे बाल हैं, अंडर आर्म है, कहीं भी हमारे बाल हैं, ये सांस लेते हैं। अब देखो, जब हम ठंडा पानी डालते हैं बॉडी पे, बाल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, है ना? वो पानी को अंदर ले जाते हैं, स्किन को नमी मिलती है। अब जैसे मान लो मैंने लोगों को बोला कि नाखून के अंदर तेल लगाओ, ऐसे एक कटोरी लो, सरसों का तेल रखो, उसमें ऐसे दोनों हाथ डाल दो, उसमें थोड़ी कॉटन डाल लो, कॉटन में नाखून अच्छे से गाड़ दो, फिर इनको ऐसे ऐसे रगड़ो लो, है ना? रगड़ो और इसको ऐसे ऐसे एक एक उंगली को पूरा मोहब्बत करो ना, है ना? ऐसे ऐसे करके, जैसे ये नाखून है, ये इसके इधर एरिया है, इधर आगे फ्रंट है, साइडों पे कोरे हैं, इसके अंदर लगाओ तेल पूरा। पहले तो कॉटन में, मतलब ऐसे कटोरी में तेल डालो, उसके अंदर दोनों हाथ डिप कर दो ऐसे करके। कॉटन क्यों डलवाई है बताता हूँ मैं। इसको ऐसे डिप करोगे तो ये पानी, तेल अंदर चला गया प्रॉपरली, और इसको ऐसे ऐसे रगड़ो, उंगलियों को ऐसे करो। उस समय ये सोच लो कि गर्लफ्रेंड की सेवा कर रहे हैं, ऐसे करके उंगलियां पूरी गोल गोल कर दो। तो मतलब अपने हाथ की, फिर इसको पूरा ऐसे,
पूरा हाथ को, अब मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं तभी कर रहा हूँ, मेरे को फीलिंग गुड बिना तेल के। ये क्यों है कि हमारा टोटल जो है ये ऐसे करने, बस कितना टाइम लगा, 1 मिनट में एक एक्सरसाइज होगी। वही कॉटन उठाओ, पैरों के उंगलियों में डिप कर दो, है ना, उसके बाद नहा लो जी। क्या ऐसा इससे हो क्या रहा है? इससे आपका जो ब्रीक वेन्स हैं, जिन्हें हम काफ मसल्स वेन कहते हैं, वेरिकोज वेन्स कहते हैं, वो सारी वेन्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं। स्किन के अंदर आप देखेंगे कहीं कट लग जाए तुरंत ब्लड आ जाता है, कहाँ से भाग के आ गया ब्लड, चल रहा है ना हर जगह ब्रीक वेन्स के अंदर। उनकी रिपेयर भी अपने आप होती है, भगवान करते हैं। आपकी स्किन कट जाए अपने आप रिपेयर होती है, वो कोई टंका तो नहीं लगाना पड़ता अंदर, नाड़ियों को कौन लगाएगा, खुद ही जुड़ती होंगी कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ जो है, इससे आपका आईसाइट, आपकी बॉडी का पेन, आपकी बॉडी का लेजीनेस खत्म हो। बाल भी मैंने सुना है, ऐसे ऐसे करने से बाल भी बढ़ते हैं। मैं तो कहता हूँ बालों में करो, तेल लगा के पागलों की तरह करो। क्या होता ऐसे है? ऐसे करके? हाँ, ऐसे उंगली के नाखून फंसा, नाखून घुसा के घुसा के पूरा चमड़ी के ऊपर पोजीशन बना के करो। ऐसा मज़ा आता है ना मैडम, इंसान को वो टाइम लगाना चाहिए। वो 5 मिनट बाथरूम, 5 मिनट का काम है। 1 मिनट हाथों को, 1 मिनट पैरों को, 1-2 मिनट पूरी सिर को, और पूरा 1 मिनट पूरी बॉडी को। नाभि में तेल लगाओ, ऐसे जांघों में लगाओ, प्रॉपर लगाओ, ऐसे घुटने के नीचे वाला एरिया पे लगाओ, और ये सारे टखने टुखने अच्छे से कर दो। और उसके बाद आप जब शावर लेते हो, पानी डालते हो, तो डायरेक्ट सिर पे पानी मत डालो, डायरेक्ट पैरों पे पानी डालो, पैरों के बाद घुटने पे डालो, घुटने के बाद इधर कंधों पे डालो, फिर सिर पे डालो। सिर पे पागलपंथी है, सीधा डालना, कभी भी अटैक हो सकता है। अब बहुत लोग कहेंगे हम तो शुरू से नहाते हैं, हमें तो कभी अटैक हुआ नहीं, गोयल साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं। भाई जरूरी नहीं सबको होगा, लेकिन अगर सभी कर लेंगे परहेज तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये करके जैसे ही इंसान मैडम नहा के निकलेगा, बस एक बार मेरे कहने से ये कर ले, उसको नशा लग जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, हाँ, जैसे ही बाहर, मजा आ रहा है। हाँ, जैसे ही वो बाहर नहा के निकलता है ना, अपने बॉडी को साफ करके, और उसके बाद टॉवल से साफ करो, फिर ड्रायर करते हैं ना बालों को। लोगों को इतना ही पता है कि बालों को ड्रायर करना। मैं कहता हूँ यार, अंडर आर्म में ड्रायर करो, पूरी बॉडी पे ड्रायर करके वाटर को सुखा दो। ओके, कोई करता है? नहीं, तो करना नहीं चाहिए। कितना मजा आएगा, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, ब्लो ड्रायर से, जैसे आप गर्म ड्रायर से ऐसे हवा डालोगे बॉडी पे, तो कितना आनंद आता है, सर्कुलेशन ठीक होता है ना। और आप सर पे करते हो, बस इतना ही है जी, बालों पे ही करना है। अरे भाई कुछ आगे भी सोचो। उससे बेटर धूप नहीं है सर, मुझे तो लगता है स्लैश के आदि बीमारियां कहाँ मिलती है, टाइम किसके पास है? नहीं, जैसे अपनी बालकनी में चले गए, थोड़ा धूप ले लिया, सिर पे ले लिया, बॉडी पे ले लिया, जिसके पास है उसको लेना चाहिए। अब बहुत बेचारे इतने गरीब हैं कि धूप नहीं मिलती उनको, बंगले बहुत बड़े बड़े सही बोला। गाड़ियां करोड़ों रुपए की हैं, दफ्तरों में करोड़ों लगा हुआ है, पर वो इतने गरीब हैं कि सूरज नहीं मिल सकता उनको। सही बोला। नहीं, तो उनके लिए यही सूरज है भाई, अपने वो लगाओ। अच्छा, ब्लो ड्रायर लगा दो, सबसे बढ़िया। अच्छा, तो सर हमने अभी दही की बात करी, दही और पानी की बात करी, और कुछ है अपने आयुर्वेदिक थाली में? लंच की आयुर्वेदिक थाली में और कुछ है? चावल और ये मिलेट्स या ऐसे कुछ आप बता सकते हैं? थाली में बहुत कुछ है। अभी जैसे मैं कहता हूँ कि पहले तो वो अपना सैलड खाना खाने से पहले निपटा दो, और छाछ पियो। छाछ बहुत अच्छी होती है, जीरा वगैरह डाल के बनाओ। कांजी बहुत अच्छी होती है, पानी कांजी वाला। और सब्जी में, रोटी में रोटियां खाओ कनक की। अभी थाली की आपने बात करी है, उसमें सिंपल चपाती हो, और ज़्यादा करते हैं उसके अंदर मिस्सी रोटी ले सकते हो, बेसन का चिल्ला वगैरह ले सकते हो। और सुबह भी नाश्ते में भी ये चिल्ला वगैरह लेते हैं लोग, अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ हो सकती है कि उसके अंदर आप कहो कि मैंने तो जी मिलेट्स डालने हैं, 4-5 मिलेट्स। एक ना जी वो होता है कोदरा, हाँ, इसको हमारे पंजाब में तो कोदरा ही बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता होगा। कि कोदरा जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त मतलब कि मिलट जो आपकी बॉडी के अंदर, आप कह लो कि मैंने ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, तो वो कोदरा से आती है। डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, जॉइंट पेन का भी खा सकता है, कैंसर का पेशेंट भी उसको खाता है। तो वो चीज़ जो है वो एक प्योर मिनरल है। अच्छा, हाँ, कोदरे की रोटी बनती है, कोदरे का दलिया बनता है, और कोदरे से सब्जी भी बनती है। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने रूप उसके कितने ही है, कुछ भी बनाओ उसको किसी भी रूप में, अच्छा, हर रूप में टेस्टी होता है वो।
ठीक है, तो मिलेट्स हो गए। आप कह रहे हो चपाती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेहूं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चावल? चावल हाँ, जिनकी बाईवादी की तासीर है वो चावल ना खाएं। और दूसरी एक बात और बताता हूँ, अब इसके बारे में अगर आप क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। इसको समझ लो कि ये ज़रूरी है कि अगर तो आप चावल खा रहे हो तो फिर चपाती मत खाओ, चपाती खा रहे हो तो फिर चावल मत खाओ। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। कभी अगर कोई मुझे पूछे कि क्यों, ऐसा क्यों, हम तो खा रहे हैं कब से, तो आपको पता नहीं चलता आपके साथ क्या हो रहा है। आज मैंने बता दिया, एक दिन आप खा के देखना, मेरे कहने के बाद चावल और चपाती इकट्ठे खा के देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सचमुच गोयल साहब क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। जैसे शराब पीने वाले को पता ही नहीं चलता उसके साथ वो क्या क्या खा गया। मटन वो कही जा रहा है कि मुझे शराब नुकसान कर रही है, अरे क्या पता है जो साथ में इतना कुछ खा लिया। मटन खा रहे हो, मटन, मूंगफली खा रहे हो। चिकन, मूंगफली जो मिल गया, बीच में सलाद भी घुसेड़ रहे हैं। राइट। कुछ नहीं, फिर प्रॉब्लम तो होती हैं बट वो बता नहीं पाते। सर मैंने ये चिकन बिरयानी के साथ भी सुना है। वैसे हम सब जानते हैं कि नॉनवेज उतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए जितना वेजिटेरियन होता है, लेकिन जो आप चिकन बिरयानी के साथ जो रायता खा रहे हो वो और ज़्यादा हानिकारक होता है बिगाए सिर्फ चिकन खाए हुए। वो तो होता ही है जी। अभी बहुत सारे लोग दही चिकन बनाते हैं, बिल्कुल, मैरिनेट करने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो वो नहीं होना चाहिए। वैसे मैं अगर मेरी कोई बात माने तो मैं तो कहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए, नॉन वेज होना नहीं चाहिए। आप बताओ मैडम, पानी के अंदर पानी मिलाओगे क्या होगा, दही के अंदर दही मिलाओगे क्या होगा, मांस के अंदर मांस डालोगे क्या होगा। मन का बहम है। लेकिन लोग कहते हैं वेजिटेरियन से प्रोटीन नहीं मिल सकता, B12 नहीं मिलता। जीभ का स्वाद है। लोग कहते हैं जी HB कम है तो मटन खा लो, ये खा लो, ऐसा नहीं होता। और प्रोटीन कम है, B12 कम है, तो पनीर में सब कुछ तो है ना, सोयाबीन में सब कुछ तो है ना, ये सब है अपने पास। बस एक ना लोगों ने बना लिया, आज वही मुर्गा खाया, आज मैंने मटन खाया। ये कोई बात होती है? आप मुर्दा जलाने जाते हो, घर पे कोई आदमी अपना ही मर जाता है, उसको 5 बजे के बाद रख नहीं पाते, रखते हो तो बर्फ़ लगाते हो, सिल्लियाँ लगाते हो कि स्मेल ना आ जाए, है ना। तो एक मांस को आप उबाल के खा जाते हो। मेरा फ़र्ज़ है बात को, आपकी बात का जवाब मैंने दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बंद कर दो। मैं किसी को कौन होता हूँ कहने वाला कि आप ये मत करो, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं उसका नुकसान नफ़ा तो बता सकता हूँ। हो सकता है वो मेरे लिए नुकसान करे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, मेरे को क्या पता। लेकिन एक बात मेरे को पता है कि भाई मांस के अंदर मांस डालने से कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई पोषण नहीं मिलेगा, कोई पोषण नहीं मिलेगा। कोई है तो मिला के दिखाओ, प्रोटीन नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ आप HB चेक करा लो आज, उसके बाद 2 महीने मटन खाने के बाद HB चेक करा लो, क्या होगा पता चल जाएगा। आज HB चेक करा लो, 2 महीने लगातार चुकंदर वगैरह खाओ, चुकंदर गाजर खाओ, चेक कराओ, फिर पता चलेगा क्या हुआ। ये भी तो जीव है, ये जड़ जीव है, इनके अंदर भी जान है। मैं सैलड को मैं बोलता हूँ ये जिंदा फूड है, जब कुक कर दिया ये मरा हुआ फूड है। जैतून का वो ऑलिव ऑयल लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन, खाते हैं, खाई जा रहे हैं पका पका के। अरे मरना है क्या? अच्छा, पकाने के लिए आपके पास सरसों का तेल है, इसके बिना कुछ नहीं है। ओके, सरसों तो ऑलिव ऑयल में नहीं पकाना? नो, सरसों का तेल, देसी घी ओनली। ऑलिव ऑयल मैडम जब तक ऐसे लिया जाएगा रॉ, तब तक आपके लिए बेनिफिटेड है। और अगर आपकी बॉडी में पित्ता है, उसको कोई क्लीन कर सकती है चीज़, वो ऑलिव ऑयल है, गॉल ब्लैडर को। और ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक इतनी बड़ी बाउल एक सैलड की काटो, उसके अंदर काली मिर्च डालो, उसके अंदर नमक डालो काला, और उसके ऊपर 2 चम्मच ये डाल दो ऑलिव ऑयल, उसको अच्छे से मिक्स मैच करके खाओ। अगर चिया सीड भिगो के रखा है 1 चम्मच तो वो भी डाल लो। जीवन बन जाएगा मैडम, जीवन जिसको बोलते हैं। अंदर से एक एक ऑर्गन आपका थैंक यू करेगा कि आपने कुछ खिलाया हमें। ये पोषण है बॉडी के। वही आप कुक कर लो तेल, उसी तेल को थोड़ा गर्म कर लो, गर्म करके डाल लो उसके बाद सैलड में, फिर खा के देखो, उठा ही नहीं जाता। अच्छा, कोकोनट ऑयल में काफ़ी साउथ इंडियन लोग कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं। हाँ, वो बन जाता है, वो बन सकता है, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, जो कोकोनट ऑयल और देसी घी और सरसों का तेल। अच्छा, सबसे तिल का तेल नहीं, कुक में नहीं काम करती मैडम। तिल का तेल तो ऐसी चीज़ है ना, इसको रॉ बॉडी की मसाज। अगर आप एक दिन तिल का तेल बॉडी पे मलो हफ्ते में, आपकी बॉडी दुनिया से अलग होएगी। 1 कटोरी भरो, बाल है ना अपने, जो गंजे लोग हैं उनकी नहीं करता मैं बात, वो वैसे मल लें। जिनके बाल हैं ऐसे कटोरी भर के उल्टा रख दो तेल की, बालों में रख गया तेल,
पूरा कटोरी हटा दो, बाल पूरे हो गए ना तेल से लथपथ, धीरे धीरे आने दो ना नीचे, आने दो ना, आने दो ना नीचे। सारा एक कटोरी तेल पूरी बॉडी पे अगर तिल का लग जाए तो मैडम शरीर लोहे जैसा हो जाता है। 10 कटोरियाँ रखो आप, दिए नहीं होते मिट्टी के, टेराकोटा जैसे दिए मिट्टी के, 10 रख लो, 10 में अलग अलग तेल डाल दो सारे, एक में तिल का तेल भी डाल दो, एक दिन रखो, रात को पड़ा रहना, सुबह जब आप उठोगे तिल का जो दिया होगा उसके नीचे तेल आ जाता है, बाहर आउट हो जाता है, बाकी सब ऐसे रहेंगे। तेल की पत्थर पाड़ने की शक्ति है उसमें। और जब स्किन पे लगता है ना मैडम, सीधा अंदर जाता है, 2-2 घंटे मसाज कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसकी आदत डाल ली, इसके लिए फिर मौसम मैटर नहीं करता, ये अपने आप बॉडी को अपने मुताबिक कर लेता है। अच्छा, मौसम उनके लिए मैटर करता है जो कहते हैं कि गर्मियों में, सर्दियों में, गर्मी में मैं तिल का तेल नहीं लगाऊंगा, मैं गर्मियों में सरसों का कोकोनट कम लगाना चाहिए। अच्छा, कोकोनट शरीर में नहीं लगाना चाहिए। कोकोनट से बढ़िया स्किन के लिए कोई चीज़ है नहीं। स्किन की अगर बीमारी है ना, खारिश है, खुजली है, तो कोकोनट लगाओ। अदरवाइज आप सरसों का तेल और तिल का तेल, 2 तेल बॉडी को लगाओ, आप जीवन भर देखेंगे आपकी स्किन चमकती रहेगी। सुपर, और कोई बीमारियां नहीं आएंगी, मतलब ही नहीं ना आसपास आ जाए। अच्छा, है ना, तो ये जरूरी है। ठीक है। आपने पुल ऑफ सीजनल फ्रूट्स खाइए, लेकिन उसमें भी तो एक तरीके से विरुद्धाहार हो सकता है ना, जैसे कहा जाता है कि आप जो आपके खट्टे फ्रूट्स हैं उनको मीठे फ्रूट से कंबाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं केला और संतरा एक साथ नहीं खा सकती। कोई लोगों को आप ये बताएंगे कि किस हिसाब से हमें फ्रूट्स खाने चाहिए? हाँ, जो केला है, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, अगर वो केला खाते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। सुबह जिनके ब्रेन में गर्मी है, लीवर में गर्मी है, पेट में गर्मी है, हाँ, केले का बहुत फ़ायदा होगा। और बनाना शेक बना के ले सकते हैं, केला वैसे ले सकते हैं। और दूसरा, केले के साथ सिट्रिक का कभी कॉम्बिनेशन होता नहीं है, कभी नहीं लेना चाहिए। नींबू हो गया, संतरा हो गया, कोई किन्नू हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। केला तो वैसे ही ना मैडम, मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में पार्ट ऐसा नहीं है जिसका पोषण केले से नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है ये, आयरन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आपको विटामिन सी की ज़रूरत है, B12 की ज़रूरत है, तो आप B12 की ज़रूरत है तो आप चुकंदर लीजिए, मैक्सिमम चुकंदर से आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको सिट्रिक लेना है, विटामिन सी की ज़रूरत है, तो आप आंवला लीजिए। आंवला एक ऐसा फल है मैडम, कितना खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है। आज तक कोई भी खट्टा फ्रूट कभी भी दूध के साथ नहीं लिया जाता, आंवले को दूध के साथ लेने को बोला जाता है। अच्छा, ओके। आंवले को आयुर्वेद में भगवान शिव का रूप मान के पूजा जाता है। और करने को ये नहीं कहते कि 2 दिन खा के देख लो, इसको 2 जन्म खाना है। 1 जन्म तो 60 साल की उम्र में बीत जाता है मैडम, 60 के बाद जियोगे तो मानेंगे आपने एक ज़िंदगी में 2 जीवन जिए। इसको 2 जन्म जीना है। तो अभी गोयल साहब 60 के हो गए हैं, अब मैं कहता हूँ 1 साल का हो गया, मैं 61 शुरू हो गया, क्या मैं सोचता हूँ कि मैं 1 साल का हूँ, फिर 60 तो ख़त्म हो गए। तो आज मैंने आपके चैनल पे तभी बोला कि भैया इसको अच्छे से करना। गोयल साहब को गलत साबित करने के लिए आपको भी पहले सही होना पड़ेगा। 4-6 महीने खाओ ना, तब आप फिर दोनों भी बैठ सकते हैं पॉडकास्ट की, हाँ जी इसने खाया देखो। तो ये मज़ेदार बात है। आज तक मैडम मैंने कोई नुस्खा ऐसा नहीं बताया जिसका कोई नुकसान हो, जहाँ उसको सोच के लेना पड़े। मतलब मैं वही बताता रहता हूँ जो हर आदमी के ऊपर सूटेबल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अपने नज़दीक जो भी आपके आयुर्वेद के वैद्य हैं उनसे एक बार चर्चा ज़रूर कीजिए कि गोयल साहब ने ये फार्मूला बताया, सर ये मैं ले सकता हूँ, क्या है 100 रुपया फीस लेके आपको वो नाड़ी देख के बता देगा आपकी बात पित्त कफ क्या है, जो हम खुद भी देख सकते हैं। हाँ, आप खुद भी इसको एनालाइज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर मेरा आपसे यहाँ एक और सवाल है, जैसे नाड़ी परीक्षण किया जाता है, आप एक नाड़ी वैद्य भी हैं, घर पे अगर तो कोई चेक करना चाहता है अपनी नाड़ी तो क्या तरीका है? क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ इंडेक्स फिंगर से आप कुछ फील कर सकते हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। ये थोड़ा होता है, जैसे पेशेंट आता है उसको हम पल्स ऐसे देखते हैं। अब मुझे अपनी पल्स देखनी है, जो फिंगर आपकी ये फर्स्ट फिंगर है इधर आनी चाहिए, है ना। अब जैसे मैं अपना देख के बताऊंगा तो मुझे ऐसे पकड़ना होगा ताकि मेरा फर्स्ट फिंगर ये आ गया। अभी जो मेरी प्रकृति चल रही है, मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा इस समय पित्त प्रकृति का चल रहा है। कैसे पता चला? ये बीच की फिंगर जो है मिडिल फिंगर,
ये इसके अंदर पूरा प्रभाव है। आप देखिए कौन सी नाड़ी ज़्यादा चल रही है, कौन सी उंगली को ज़्यादा टच हो रहा है। ये मैं सही पकड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है। ये वात और पित्त दो मुझे ये बात, ये पित्त, ये कफ। बात, पित्त, कफ 3 है। पहली बात, फिर पित्त, अच्छा। फिर कफ। और अब जैसे मैंने अपना तो मुझे कफ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आपका ये लास्ट वाला फिंगर है ना, बीच और लास्ट का मिक्स हो सकता है? हाँ, मिक्स हो सकता है, मिक्स हो सकता है। जो ऐसे लोग होते हैं जैसे आप हो ना, आप लोग पंक्चुअल होते हो, आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे मुताबिक काम नहीं हो रहा। वो लोग ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। जैसे ओनली कफ है, वो किसी से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते। जो पित्त और कफ की प्रकृति के हैं वो कहते हैं जो हमने बोल दिया बस, मोदी जी की तरह रात को भाइयों बहनों किया सो जाओ। तो ऐसे अच्छा, घर में परीक्षण हो सकता है। ग्रेट, ठीक है। आपने दूध और आंवले की बात करी थी, ये कब हमें लेना चाहिए दूध और आंवला? आंवला पाउडर जो होता है उसका 1 चम्मच पाउडर लेके ऊपर से दूध पी सकते हैं। आंवले की जगह आप त्रिफला लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वो आपकी गट हेल्थ का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने आपको 3 चीज़ें बतानी थी ज़िंदगी में, जो लोग बीमार पड़ते हैं वो ना पड़े, वंशनुमा रोग होते हैं वो ना हो। एक तो त्रिफला डेली, औरतों के लिए मैं कहता हूँ सुबह खाली पेट, ओके। मर्दों के लिए कहता हूँ 5 बजे के बाद, सुबह के, रात को। अगर तो शराब पीने वाले लोग हैं वो तो 5 बजे खा लो भैया, 2-3 घंटे पहले। जो नहीं पीते हैं वो रात को खाएं, बेड टाइम, दूध के साथ। अच्छा, सबसे बढ़िया है। दूध के साथ लेंगे तो पेट साफ करने में मदद करता है। औरतें भी रात को ले सकती हैं, ये नहीं है कि औरतों के लिए कोई रात को कोई गुनाह है, ऐसा नहीं है। वो सुबह मैं इसलिए कह देता हूँ कि वो घर पे होती हैं, और घर पे जब भी पेट पूट साफ होना है तो 1-2 मिनट उनके पास टाइम होता है। और पुरुष जो होते हैं वो सुबह ही काम पे निकल जाते हैं, तो वो रात को खा के सोएं, सुबह पेट साफ। तो आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा वर्किंग है, तो मैं कहता हूँ जो वर्किंग है वो रात को लें, जो नहीं वर्किंग है वो सुबह भी ले सकते हैं। अच्छा, कोई टेंशन नहीं। तो पेट साफ करने के लिए रात को त्रिफला लेना ज़्यादा बेटर है या फिर सुबह खाली पेट? रात को। तो सुबह खाली पेट का क्या बेनिफिट रहता है? सुबह जो खाली पेट हम कहते हैं ना कि लेना चाहिए, वो इंटेस्टाइन को इतना स्ट्रांग करता है जी, आपको डाइजेशन को इतना स्ट्रांग कर देता है कि जो लोग कहते हैं खाया पिया हजम नहीं होता, भूख लगती रहती है, उसका काम ही लीवर को फ्लश करना है। ओके। लीवर को क्लीन करता है वो। जैसे ना एक डिटर्जेंट कपड़े को धोता है, ऐसे वो लीवर को वॉश करता है। ऐसे ही दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी जो है ये दूध में डाल के लेनी चाहिए, दिन में 1 बार किसी भी टाइम। भोजन में आप जो हल्दी लेते रहो। ये जो पंचम हल्दी है इसको घर पे बनाया जाता है, बड़ी आसानी से बन जाती है। इसके अंदर मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 1 काली हल्दी, 1 अम्बा हल्दी और 1 दारू हल्दी। अम्बा हल्दी और दारू हल्दी ये 2 तो लकड़ी होती हैं पेड़ की, उसका नाम पड़ा हुआ है कि ये अम्बा हल्दी है, ये आमा हल्दी है, ये दारू हल्दी है। और एक होती है इसके अंदर अपनी नॉर्मल पीली हल्दी, और एक है जंगली हल्दी। अब ये जो जंगली हल्दी है इसको कोई पैदा नहीं करता, ये ऊपर वाला ही करता है। ये जंगलों में मिल जाती है, इसका बीज ही नहीं होता, कोई बोता ही नहीं इसको, ये ऐसे ही मिलती है। तो एक जंगली हल्दी, ये 5 हल्दियाँ पंसारी से बड़े आराम से मिल जाती हैं। बस ये है कि पंसारी आपका जान पहचान का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जितनी मेहनत करके हम ये बताते हैं उस मेहनत की कदर करने वाला होना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छी चीज़ दे दे, साफ़ सुथरी दे दे। तो ये 5 हल्दियाँ लेकर के इनको अच्छे से कूट पीस के धो के कूट लो, पीस के इसका मिक्सी में डाल के पाउडर ग्राइंड कर लो। थोड़ा दरदरा सा होता है, कोई चक्कर नहीं है। उसका आधा चम्मच मतलब 2 चुटकी हल्दी दूध में, और 1 चुटकी उसके अंदर हींग, 1 चुटकी काली मिर्च। बॉडी के अंदर जकड़न, अकड़न, दर्द, जोड़ों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड सब कंट्रोल। इसको कहा गया है आयुर्वेद में कि ये 3 चीज़ों का मिश्रण, पंचम हल्दी, हींग और काली मिर्च। अगर कोलेस्ट्रॉल का डर है, मोटे होने का डर है या दूध से परेशानी है तो पानी में ले सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज दूध में लो। तो ये पेन किलर का काम करता है। अच्छा, तो हमें खाने में और क्या बचा हुआ है सर आयुर्वेदिक? वैसे तो जो लंच होता है वो पूरा भरपूर होना चाहिए, हैवी लंच होना चाहिए, लाइट डिनर होना चाहिए। डिनर में खिचड़ी हो, दलिया हो, या कोई मिलेट हो, या कह लो कि हल्का फुल्का पोषक खाना हो। और जो लोगों ने 4-5 बजे बना रखा है ना टिक्की भल्ले समोसे ये वो, ये गलत है। नमकीन, हाँ ये थोड़ा गलत है, क्योंकि 4 बजे चाय पीते हैं लोग, एक ये खाते हैं, ठीक है। उस समय पता है क्या होता है, हमारी बॉडी जो है इसमें काफ़ी बड़ा एक तूफान आता है 5 बजे,
सबको आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, बहुत लोगों को फील होता है, कईयों को नहीं होता, कहीं समझते नहीं है, लेकिन आता है। क्यों? जो इंसान शराब पीता है, नोटिस करना कभी, जिसको शराब पीने की आदत है शाम को, वो 5 बजे फ़ोन घुमा लेता है दोस्तों को, कहाँ बैठे हो भाई, कहाँ इकट्ठे होना है आज, क्योंकि 5 बजे उसको तलब लग जाती है। ऐसे ही महिलाएं हैं जो चाय पीती हैं, 4-5 बजे उनका भी टी टाइम हो जाता है, नहीं मिले तो सिर दुखता है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्यदेव और चंद्रमा का मिलन होता है। सूर्यदेव जा रहे होते हैं, चंद्रमा वातावरण में आ रहे होते हैं, संध्या काल। हाँ, संध्या काल का जो टाइम है, अपनी धरती गोल घूमती है ना, तो शाम को वो अमेरिका चली जाती है, सुबह को वापस इंडिया आ जाती है, तो ऐसे वो टाइम जो घूमता है, तो उस समय अपनी बॉडी के अंदर एक उथल पुथल होती है 5 बजे, और सही टाइम होता है। अगर उस समय इंसान बचा ले, उस समय को खाली पेट रह जाए, उस समय कुछ ना खाए उस समय, तो उसका जीवन ही अलग हो जाता है। अच्छा, मैंने अपने पॉडकास्ट में जोर दे के बोला है 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे खाइए, क्योंकि त्रिफला रसायन है, वो बॉडी का उस समय पोषण करता है जब बॉडी इधर उधर थाली के बैंगन की तरह हिल रही होती है कि किस काल में जाऊं। अच्छा, चाय पी लिया, स्ट्रेंथ हो गई, बैठ गया। अगर उस समय त्रिफला खा लिया तो बॉडी में एक नई चेतना, बस ये। सुपर सुपर। सर, क्वांटिटी एक होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में खाने को लें। खाना हमेशा अपनी भूख से कम लें, और खाना जैसे आयुर्वेद कहता है, या आयुर्वेद के महाज्ञानी परम ज्ञानी कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भूख लगे तब खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। ये मत देखो 1 बज गया खाना खाना है, ये मत देखो कि रात को 8 बज के खाना खा, ओ नो, जैसे तेज भूख लगे खाओ। हाँ, कोशिश करो कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले खाना खा लो, चाहे वो 1 बार हो या 2 बार हो, 3 बार हो, कोई टेंशन नहीं। सूर्य उदय होने के बाद और अस्त होने से पहले पहले खाना खाना चाहिए, ताकि सूर्य की जो अग्नि है वो वातावरण में होती है, वही आपके पेट की अग्नि को बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल। सर, मैं आयुर्वेदिक पात्र के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पात्र भी चिकित्सा है, यूटेंसिल भी मेडिसिन है। तो आयुर्वेद के अनुसार कौन से यूटेंसिल्स, कौन से पात्रों में खाना नहीं खाना चाहिए और कौन से यूटेंसिल्स में खाना खाना चाहिए? बाकी सभी में खाना चाहिए जी। जो एल्युमिनियम का बर्तन है उसमें नहीं खाना चाहिए। अपने सारे घरों में 90% अपने घरों में क्या है, सुबह सुबह जो फ्राई पैन जिसमें चाय बनती है वो एल्युमिनियम का है। बिल्कुल। जहर में जहर, महाजहर सुबह सुबह लोग चख लेते हैं। उसी का कारण है कि आज देश में 90% लोगों का लीवर फैटी है, और पहले नहीं होता था मैडम, और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां निकल के आ रही हैं, सुनी भी नहीं थी। दाल बनती है वो भी कुकर है, वो भी एल्युमिनियम का है। अब उसमें भी सीटियां बजती हैं, अब जो उसमें सीटियां बजती हैं, सुबह टॉयलेट में सीटियां बजती हैं, बंदा बैठा भगवान सीटियां मारता पेट खराब है ना। तो ये बंद करना चाहिए। दाल जो है, कोई भी दाल है, उसको टाइम लगता है मैडम पकने में, बनने में। पकी हुई दाल, पकी हुई सब्जी खानी चाहिए। इसके लिए मिट्टी की हांडी, मिट्टी के बर्तन, चलो मैं कहता हूँ परोसने के लिए ना लो, पकाने के लिए तो ले लो, जिसमें खाना पके वो मिट्टी का बर्तन हो। अच्छा, है ना। जो परोस रहे हो खाना, वो कोशिश करो वो कांच के बर्तन हो। कांच का बर्तन अपना भाव कभी नहीं छोड़ता। बाकी आप पित्तल में डाल दो, स्टील में डाल दो, कॉपर में डाल दो, वो अपना भाव सब्जी को दे ही देंगे। ठीक हो गया ना। और दूसरी जो आप कहते हो कि वो जो एक होता है ना कैसरोल, रोटियां पका के रख लेते हैं, चावल बना के रख लेते हैं, रायता डाल के रख लेते हैं, उसमें सर्व कर, वो भी कोशिश करो कि वो बर्तन भी मिट्टी का हो। अच्छा। अब मैंने उनको बोला कि आप मेरे पास आते हो, दवाइयाँ लेते हो, 20,000 रुपया दे जाते हो, तो एक बार यार मन को कैड़ा करके 20,000 के बर्तन गाड़ी में रख के फेंक आओ ना, क्या हो जाएगा। उससे हमारा मोह होता है कि ये कढ़ाई मैं नहीं दूंगी, ये पतीला मैं नहीं दूंगी, ये प्लेट रोही इतना महंगा लेके आए थे मैं नहीं दूंगी, है ना। अरे भाई जहर कितना मर्जी महंगा हो, अमृत हो नहीं सकता, तो उसको मन करड़ा करके फेंक दो। उसकी जगह पे मनपसंद पीतल के बर्तन ले आओ। अच्छा, ठीक है। और कांसे के बर्तन ले आओ, मिश्रण होता है ये कॉपर का। अच्छा। कांसा और एक कॉपर के बर्तन ले लो, है ना, ये अच्छे होते हैं। और स्टील का बर्तन भी कहीं ना कहीं कंप्रोमेटेड होता है। अच्छा, लेकिन ना हो तो बेटर।
आप जो बॉन चाइना लेते हो वो कभी ना लो, नॉर्मल कांच के बर्तन ले लो, वाइट कांच के बर्तन ले लो, तो उसमें आप सर्व कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। भोजन जिसमें पकता है, जो पकने वाला है, वो आपके पास पीतल के या मिट्टी के हो। अच्छा सर, लेकिन पकने में दिक्कत यह हो जाती है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं कि उसको फिर उसकी सफाई कैसे हो? उसको हमेशा सफाई करना है राख से। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ टेक्निक, मैं कोई कुक थोड़ी हूँ। अब मेरे को पूछी जा रहे हो ऐसी बातें कि मैं सब्जियां बनाता हूँ कोई लेकिन ये मेरा गुड लक है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एक गांव से हैं। जैसे ये बर्तन को आपने धोने की बात करी है, इसके लिए हमें गोबर की वो चाहिए, राख। गाय के गोबर की मिल जाए, कोई भी गोबर की राख चाहिए, हमारे वहाँ उपलब्ध हो जाती है। आजकल तो गूगल पे मिल जाती है। मैंने इसके ऊपर एक एपिसोड डाला था बिल्कुल राख के ऊपर कि राख का क्या क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि पहले तो गांव में ऐसा होता था कि लोग खाना घर पे खाते थे और हगने बाहर जाते थे। अब वो खाना बाहर खाते हैं, हगने घर आ जाते हैं सही बोला। नहीं, तो पहले जब बाहर जाते थे तो वहाँ ऐसे राख ही होती थी, हाथ उठ उसी से मांज लेते थे। तो वो असली सैनिटाइज़र है वो राख, है ना। तो उसके साथ क्या है कि वो मिट्टी के बर्तन अच्छे से मंज जाते हैं। उसमें कोई वो कांटे वाला तीखा तारों वाला वो नहीं चाहिए होता ब्रश। उसमें बस नॉर्मल वो राख डालो, हाथ से ऐसे ऐसे कर दो तो वो साफ़ हो जाते हैं बर्तन। तो ऐसे ही बर्तन बाहर से साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे चमक जाते हैं। और एक दो बार यूज़ करने के बाद हांडी भी पक्की हो जाती है, उसको पता चल जाता है। बार बार अग्नि पे चढ़ाएंगे तो पक्की हो जाती है वो। उसमें घी भी डलता है, तेल भी डलता है ना। उसकी सेवा हो जाती है पूरी, वो पूरा आपका साथ देती है, फिर टूटते नहीं वो बर्तन जल्दी। अच्छा, तो ये चीज़ अच्छी है। अच्छा ठीक है सर, बच्चों की डोजेज क्या होनी चाहिए त्रिफला की और हल्दी की? बच्चों में ना, जैसे हमने त्रिफला ही देना उसको, तो बच्चे को आधा चम्मच दे सकते हैं। ये एक तो उसका पेट साफ रखता है, एक उसकी आई साइट को इंक्रीज। अच्छा, बच्चों की आजकल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे की हाइट नहीं बन रही, बच्चे की ग्रोथ नहीं बन रही, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। तो त्रिफला देने से ही बहुत फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ बीच में और ऐड कर देता हूँ, बच्चों की बात हुई है तो एक ना बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, मेमोरी शार्प, स्टडी में उनका शार्प हो जाना, उसके लिए घर पे बनता है एक नुस्खा, बहुत लोग बनाते हैं, मैं अभी बताता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, एक हाँ, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामांसी, 4 चीज़ें। जो ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, ये तो सारी दुनिया जानती है। जटामांसी और बचा के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ता है उनको। वो मैं कहता हूँ कि अगर मिलता सब कुछ है, ये मत सोचना कि गोयल साहब कुछ ऐसा बता गए जो मिलेगा नहीं। सब मिलेगा, बस आपको पंसारी को जाके ये बताना है कि ये गोयल साहब ने बताया, वो 1 मिनट में देगा। तो इसमें क्या है कि ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा के बारे में ना मैडम, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू यूज़, मतलब क्यों लेनी है, तो ये आएगा कि ये जो है वचा ब्रेन को एक्टिव करती है और मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। जैसे हाँ, जैसे आपके ये कैमरे के अंदर चिप लगी होती है, वो काम करती है। वो बड़े भी ले सकते हैं? हाँ, बड़ों के लिए तो देखो मैडम, 60 साल का बंदा भी बच्चा ही हो जाता है, 55 में भी बचपन हो जाता है, तो लेना चाहिए। तो मेमोरी को शार्प, वैसे तो 50 में जाके अगर मेमोरी वीक हो जाए अच्छी बात है, पंगे से छूट जाता है बंदा, क्या लेना मेमोरी करके, याद कर करके। तो दूसरी ये कि मेमोरी रिकॉर्डिंग के लिए काम करती है। इसके लिए चारों चीज़ें बराबर मात्रा में, जटामांसी, बचा, शंखपुष्पी और ब्रह्मी, चारों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बनाइए। पाउडर बना के बच्चों को देना शुरू करिए दूध के साथ रात को सोने से पहले। मैडम, कमाल के बच्चे निकलते हैं वो, जिनको बस आदत डालनी है। आपने बीज तो बो दिया, उसमें पानी सही से डालना है अगर पौधे का आनंद लेना है तो। अब मैं असली चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि डोज तो बता दिया जी, बच्चे को आधा चम्मच, बड़ों को बड़ा चम्मच। और हल्दी का भी ऐसे ही करना, बच्चों को 1 चुटकी, बड़ों को 2 चुटकी। बच्चों को हींग मत डालना, नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे उनको। अभी हल्दी की आदत डालो, फिर धीरे धीरे वो जब चुस्त हो जाएंगे तो हींग भी खाएंगे। तो ये हल्दी आप सब दूध में बोल रहे हैं ना मिलाने? हाँ, दूध में, बच्चों को तो दूध में ही आदत डालो। साथ में हो सके तो हनी डालो, पहाड़ी हनी डालो या मस्टर्ड हनी डालो, वाइट कलर का, वो बच्चों को देना शुरू करो। तो बच्चे आपको पता चलेगा कि कमाल करते हैं। तीसरी चीज़ बच्चों को देनी है, जो मैंने वंशनुमा रोग से बचाने के लिए बताया था, वो था एक त्रिफला, एक हल्दी, पंचम, और तीसरा है च्यवनप्राश।
च्यवनप्राश असली होना चाहिए, च्यवनप्राश महंगा होना चाहिए, च्यवनप्राश ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खाए और आप खाओ, आपको लगे कि हाँ कुछ खा रहे हैं। साल में कम से कम 4 महीने सर्दी वाले, अपन अभी इंडिया में बैठे, मैं इंडिया की सर्दी की बात करता हूँ, पॉडकास्ट तो किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन इंडियन हिसाब से अपने पास आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। डिसेंट टाइम होता है, ये दिन होते हैं खाने पीने और पचाने के। अच्छा, लोगों को लगता है ठंडियों में तो पचता नहीं है, लेकिन ठंडियों में ज़्यादा पचता है, अग्नि ज़्यादा तेज़ होती है। सर्दी में ज़्यादा पाचन क्रिया तेज हो जाती है, गर्मियों में तो दिल ही नहीं करता लोगों का खाना। तो ये चीज़ है, आंवले का बना हुआ हो, रेड आंवला डला हुआ हो, सोने की भस्म डली हो और असली जड़ी बूटियाँ हरड़ एक्चुअल जलाफा डली हो, मतलब एक क्वालिटी हो। 1 लाख 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश होना चाहिए, तब बात बनती है। घर पे बनाओ, फार्मूला, मैंने मैडम इसका फार्मूला अपने गूगल पे डाला हुआ है। आप एक व्यूअर्स के लिए बता सकते हैं क्या? सर ये फॉर्मूला? बहुत बड़ा है, 72 जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने नवरत्न की भस्म डाली है। इसका नाम हमने दिया है, कभी भी आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे एक्शन प्राश लिख के, तो मैं आपको फार्मूला दे दूंगा, बल्कि गवर्नमेंट की स्टैंप के साथ वो करना, ताकि लोग देखें, विश्वास बने। तो वो उसके अंदर हमने नवरत्न डाला है, सोने की भस्म प्योर डाली है, और एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मैडम अभी, चांदी की भस्म है, सोने की भस्म है, हीरे की भस्म भी है, ये सारी उसमें डलती हैं। और साथ में नवरत्न, जैसे मूंगा है, नीलम है, गोमेद है, ये सारे जितने हमारे नग डलते हैं ना उंगलियों में, वो वाली उनकी भस्म बनती है, मोती पर्ल प्योर उसकी भस्म बनती है। तो ये चीज़ जो है डाली जाती है। केसर उसमें हम कश्मीरी डालते हैं प्योर, 4-4.5 लाख रुपए किलो का है, 30 ग्राम केसर एक डब्बे में डलता है, मतलब 12,000 का केसर डलता है। मतलब वो बनता है जी, जब घर पे बनाता है आदमी तो जो हमने रेट दिया उससे महंगा ही बनेगा। क्यों? हम तो क्विंटलों में लेते हैं चीज़ें, वो 100 ग्राम लेंगे तो चीज़ महंगी मिलती है, बनाने में लेबरें लगती है। तो मतलब कहने का कि वो फार्मूलेशन हमने दे दिया। तो च्यवनप्राश जो है वो सदियों से लोग जानते हैं, च्यवन ऋषि जी ने बनाया था, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, और ये दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि स्त्री पुरुष जो कहते हैं ना शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कहता हूँ शादी से 4 महीने पहले लड़की को भी और लड़के को भी एक च्यवनप्राश खिलाओ। जैसे पहले हम पंजीरियाँ बनाते थे, पिन्नियाँ बनाते थे, लड़के की माँ लड़के को खिलाती थी, लड़की की माँ लड़की को खिलाती थी, कल को जच्चा बच्चा तंदुरुस्त रहें, बच्चे होंगे, वंश बनेगा। तो उनके लिए अब उनका सबका दादा सुभाष गोयल, मैंने च्यवनप्राश बना दिया, मैं कहा भी दोनों को खिलाओ, है ना। उसके बाद मतलब जिसने खाया मैडम उसने कमाल कर दिया। मैं कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स आपसे पूछना चाहती हूँ जो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये या तो सच है या तो ये सच नहीं है, और फैक्ट आप आयुर्वेदिक उसका फैक्ट बता सकते हैं। सबसे पहले है सर कि कॉपर के पानी से पानी मैं दिन भर पी सकती हूँ, तो ये सही है? क्योंकि सबको लगता है कि कॉपर तांबे का पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, क्या ये सच है? 1 टाइम इन अ डे, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए, पूरा दिन नहीं। अगर तो पूरा दिन पीते हैं तो क्या होता है? हाइपरटेंशन। मीठा खाने के बाद खाना चाहिए, क्या ये बात सच है? हाँ, भोजन करने के बाद मीठा खाना चाहिए, लेकिन मीठा कौन सा खाना चाहिए ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप भोजन किया उसके बाद गुलाब जामुन खा रहे हो, गलत। उसके बाद आप गजरेला खा रहे हो, गलत। ऐसा नहीं, उसके बाद गुड़ खाना चाहिए, सिंपल गुड़ खाएं या खजूर खाएं। मैंने ये भी सुना है सर कि मीठा हमेशा खाने के पहले खाते हैं क्योंकि वो एपेटाइट जनरेट करता है। मीठा खाने से पहले वो लोग खाते हैं जो शक्कर में घी डाल के खाते थे। वो अगर आप कहो कि मीठा खाते हैं बहुत लोग, कई अलग स्टेट्स में खाते हैं, लेकिन खाने के हमेशा बाद में मीठा खाना चाहिए, और वो भी गुड़। अच्छा, द बेस्ट। और अगर आपको ज़्यादा लगी हुई है कि बहुत ही कुछ टेस्टी यार, कोई हलवा हो ये हो, तो हलवे की जगह पे आप शक्कर लो, जो गुड़ से बनी होती है शक्कर, उसके अंदर देसी घी डालो, खाओ। अच्छा, गरम करके। अच्छा। तो शुरुआत खाने के स्टार्टिंग में नहीं खाना चाहिए नहीं मीठा। खाना। दिनचर्या के ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और शायद से उनको पता भी नहीं कि वो गलत है? जैसे कि आपने बोला नहाते वक्त लोग पहले पानी सिर पे रखते हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे आप कुछ और 4-5 बताइएगा। जैसे लोगों को जूते पहनते हैं लोग सुबह सुबह, सॉक्स पहनते हैं, जूते को कभी ऊपर से बड़ी पॉलिश कर देंगे, देखेंगे चमक, अंदर नहीं देखते कि चूहा तो नहीं बैठा अंदर, छिपकली तो नहीं घुस गई, कोई कीड़ पतंगा तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है देखना। और दूसरा, जो आप कपड़े पहनते हो
ऊपर आप कुछ भी पहनो, गोयल साहब की तरह कुछ भी पहन लो, अंदर कॉटन होना चाहिए प्योर। अंडरवियर कभी भी मतलब वो नहीं होना चाहिए नायलन टाइप थ्रेड, उसका कॉटन का, प्योर कॉटन पहनना चाहिए हमेशा। सिल्क नहीं, प्योर कॉटन। अंदर अंडर गारमेंट जो आप पहनते हो, पैंटी है जो भी है, वो आप हमेशा कॉटन। और ऊपर से आप जो मर्जी पहन लो, कुछ नहीं होता। ये बने भी कॉटन के होते हैं, लेकिन कई बार लोग गलतियां करते हैं। पहले क्या होते थे, आपने देखा होगा, पुराने लोग अंदर एक वंडी पहनते थे जिसके जेब भी लगी होती थी, वो पैसे पूसे उसी में रखते थे, और वो अंदर पहन ली प्योर सूती खादी की, वो अंदर पहन ली, ऊपर से कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते थे, है ना। तो बैंक उसके अंदर होता था सारा, और शरीर का पोषण भी करती थी वो। अभी आप देखिए, एक चीज़ है लोगों ने नोटिस करी है, करते भी हैं लोग, आप जब चेंज करते हो रात को, लेडीज़ का पता नहीं, लेडीज़ तो कई बार 2 पीस पहनती हैं, या कई बार पूरा जैसे आपने पहना है साड़ी है, कई जो सूट पहनते हैं, या जेंट्स हैं जो अंदर पूरी बनियान पहनते हैं सैंडो, नाभि के अंदर ना फूस इकट्ठा होता है, ऐसे निकालते हैं वो, हुआ ना कभी? ऐसे वो फूस को निकाल देते हैं, क्यों? मैंने भी निकाला है। हाँ, क्यों होता है वो? हाँ, मैं कोई सोचा ही नहीं। नाभि इज सकिंग। अच्छा। जैसे हम मुंह से खाते हैं तो नाभि खाती है, इसको जब कुछ मिलता नहीं खाने को, वो अपने कपड़ों से खींचती है। अच्छा। तो वो फूस, कहते नहीं लोग कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है, ये भी तो दिमाग है ना, बात करी थी अपन ने पहले। तो इसके अंदर हमेशा तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये कुछ और ना खाए, तेल खाए। तेल आपकी बॉडी का पोषण करेगा, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यहीं से फूड मिलता है उसको। कमाल का आपने बताया सर, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, और ये लॉजिक था, बहुत बढ़िया। इसका हमेशा ध्यान रखो कि सुबह चेंज करने से पहले, ड्रेस पहनने से पहले, नाभि में इतना सा तेल ऐसे लगा दो। अब बहुत सारे, सर तेल कपड़ों में अरे इतना सा लगाओ ना, अंदर बाहर दिखे ही ना। रात को सोने से पहले थोड़ा अच्छा सा लगा लो, तिल का तेल ना, देसी घी अच्छा। और नारियल, अच्छा 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 अच्छा, मिक्स करके रखो। ओके। ब्रेन का पोषण होता है, आदमी अलग ही होता है जी वो, जो ये काम करता है। छोटे छोटे पैरों के नाखून को तेल, नाभि में तेल, अंडर आर्म में तेल, सिर में तेल, जो तेल से करता है प्रेम, उसको पूरी दुनिया करती है प्रेम। सुपर, ग्रेट। बासी खाना अच्छा नहीं होता है, ये क्या सही है या गलत? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बासी खाना खा कर के हम बड़े हुए हैं। हमारे तो ऐसे घर थे कि दादी माँ 5-6 रोटियां फालतू बना के रखती थी, कि जो भी बच्चा खेलते खूलते आएगा उसको गर्म करके रोटी के ऊपर थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा देसी घी लगा के रोल बना के पकड़ा देती थी, खाते रहते थे। साथ में थोड़ा दूध पिला देती या लस्सी। यहाँ तक बासी खाना ठीक है, लेकिन जो बाजार का बना हुआ खाना हम मंगाते हैं, वो बासी खाना नहीं खा सकते। अच्छा। वो 45 मिनट से अगर ज़्यादा लेट हो गया तो नुकसान करेगा। पका हुआ भोजन, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है, 45 मिनट के अंदर अंदर खा लिया तो उसके 100% बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा। अगर 45 मिनट के लेट खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। जो घर का बना हुआ खाना है, जो बाजार का बना हुआ खाना है, उसके साइड इफेक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। समझ गए। जो घर का बना खाना वो साइड इफेक्ट नहीं करता उसके। आप देखो ना, हम तो जैसे, मैंने फिर बात करूंगा कि पंजाब का, मुझे बाकी का पता नहीं ना ज़्यादा, पंजाब की बात करता हूँ कि वहाँ से आता हूँ, तो वहाँ हम साग बनाते हैं सरसों का, हांडी में, 15-15 दिन चलता है। हाँ बिल्कुल, चटनी भी, चटनी भी अच्छी। हाँ, धनिया पुदीने की चटनी, तो ये तो जितना बासी उतना अच्छी हो, उतनी अच्छी। तो बासी खाना जो बाहर का है वो पहले से ही बीमार खाना है, अब आपने उसको और बीमार कर दिया, तो अब तो वो लाश में तब्दील हो गया ना, मृत्यु फूड में तब्दील हो गया, तो वो खाएंगे तो शरीर को भी नुकसान करेगा। तो सर बासी रोटी सही है, आपकी चटनी सही है, साग सही है, और बासी क्या क्या सही है? ये जो अपने चिल्ला होता है ना बेसन का, बहुत सही है। बासी? बासी ओके, बहुत सही है। और मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि जो मेरी बहनें रात को आटा बच जाता है दोपहर को, वो फ्रिज में रख देती हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ आटा हमेशा उसमें बैक्टीरिया, वायरस उसमें पैदा हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका पेट खराब हो गई होगा, उनका लीवर खराब। बहुत सारी बहनें आएंगी मेरे पास, और गोयल साहब बड़ी अजीब बात है, मैं तो सुना है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, मेरा कैसे हो गया? मेरे तो घर में भी नहीं कोई पीता। मैं कहा बहन आटा कहाँ रखते हो बचा हुआ? कहती फ्रिज में रखते हैं, फिर भी हो जाता है। मैं बस फिर वही तो बीमारी आ गई आपको। उनको लगता है फ्रिज में रखा तो ठीक है। लोग चावल भी फ्रिज में रखते, वो भी खराब है ना? कोई भी चीज़ ऐसी कुक करी हुई फ्रिज में नहीं रखनी,
नॉन कुक फूड रखो। हम तो कितना लेफ्ट ओवर खाना रखते हैं फ्रिज में। अच्छा, लोगों को लगता है फ्रिज शायद इसीलिए बना हुआ है, और फ्रिज तो पानी के लिए भी नहीं बना। अच्छा, पानी के लिए घड़ा। ओके। अब मेरे घर में फ्रिज है, अभी लेके आए 1.5 लाख रुपए का फ्रिज आया। मैंने कहा रख ले, मैडम को बोला, मैं कहा ये आने जाने वालों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को दिखाने के लिए रखो कि हमारे पास भी फ्रिज है। पर इसमें इसको यूज़ करना सिर्फ इसलिए कि दूध रख दो इसमें, कच्चा पका हुआ नहीं। ओके। इसके अंदर वो चीज़ें रख दो जो आप रखना चाहते हो, जो पैक है। फूड मत रखो, आटा नहीं रखना, बची हुई दाल नहीं रखनी, सब्जी नहीं रखनी। फ्रूट रखो ना लाके, कौन रोकता है? 2 दिन 3 दिन कटा हुआ फ्रूट नहीं, कटा हुआ नहीं, फ्रेश फ्रूट रखो, 2-3 दिन खाओ उसको। पानी तो मैं रखता ही नहीं जी फ्रिज में। मैंने एक घड़ा रखा हुआ है साइड पे, फ्रिज के साथ ही एक बढ़िया स्टैंड बनवाया मैंने, सुंदर सा। मैंने वाइफ को बोला महंगा बनवा ले स्टैंड, किसी को बताना है कि हमने स्टैंड भी इतना महंगा बना रखा है, ये कर ले काम। तो हमने स्टैंड बनाया, उसके ऊपर घड़ा रखा है, घड़े के ऊपर बहुत अच्छा हम कपड़ा डालते हैं, और अंदर तो बोरी है, ऊपर से उसको सिल्क से ढका है ना, मैं टॉर बना के रखेंगे इसकी। तो घड़े में पानी होता है जी। तो उसके ऊपर वो चांदी की हमने वो रखी हुई है डोई, पानी निकालने के लिए। चांदी का गिलास है, उसकी डंडी नॉर्मल लोहे की है, तो उससे हम निकालते हैं, तो पानी कांच के गिलास में डाल के पिया जाता है। अच्छा। तो यदि हमें कभी कभी लगता है कि घर में थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, कुछ भी, जब भी मौसम चेंज होता है, तो थोड़े दिनों के लिए हम उसके अंदर तुलसी की पत्तियां डालनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, सुपर। लोग सुबह मेथी का पानी पीते खाली पेट, क्या ये सही है? बहुत सही है, मेथी का पानी पी बहुत सकते सही हैं? है, शुगर को भी कंट्रोल करता है। खाली पेट लोग लहसुन लेते हैं, क्या ये सही है? बहुत सही है, कोई लेना भी ले चाहिए। सकता है 2 लहसुन? कलियां, ये नहीं कि ज़्यादा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, हार्ट को रिलीफ देता है। लेकिन मुझे कोलेस्ट्रॉल या कुछ बीमारी नहीं है, आम जनता क्या ये ले सकती लेना है? चाहिए, हाँ। अच्छा। दर्दें नहीं होंगी कभी भी शरीर में। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ सर, वो है कि गर्म पानी में पहले घी को गर्म किया, फिर उसमें गर्म पानी डाला, उसको पी गई। ये कभी कभार मैं सोने से पहले करती हूँ, कभी कभार मैं खाली पेट सुबह करती हूँ, क्या ये सही है? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेना चाहिए। ये हर रोज लिया जा रोज लिया सकता जा सकता है, हफ्ते में 5 दिन। अच्छा, क्या इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट ही बेनिफिट, क्योंकि बॉडी के अंदर से ये लुब्रिकेट करता है, और सबसे बड़ी बात ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा कभी भी आपको। पेट साफ रहेगा, अंदर से इंटेस्टाइन को लुब्रिकेशन मिलता रहता है, उसका पोषण होता है। ओके, और कितना चम्मच लेना चाहिए ये? एक चम्मच वार्म करके ना, लिक्विड? हाँ, गर्म। सॉलिड का क्या हो जाता है प्रॉब्लम? सॉलिड अगर कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कई बार गले में रेशा पैदा कर देता है। अच्छा, अगर वार्म वाटर से लेते हैं तो वो सलाइवा लेके साथ निकल जाता है पेट में। ओके, ग्रेट। और इससे कोई ऐसा तो नहीं है ना, एक दिन नहीं लेंगे तो बॉडी डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि लैक्सेटिव है तो वही तो कहा मैंने कि हफ्ते में 5 दिन 2 दिन आप ही छोड़ दो, ताकि बॉडी एडिक्ट ना हो। क्योंकि ये लंबी आयु पे था, एक टिप दीजिएगा सर, जिससे लोग 100 साल तक जी सके, लेकिन स्वस्थ जी सके। क्योंकि आजकल लोगों को ये भी है, हम लंबे तो जी ले, लेकिन हमारी जब हड्डियां ही नहीं काम करेंगी तो क्या फ़ायदा। तो एक नुस्खा गोयल जी का स्पेशल। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि त्रिफला, हल्दी, च्यवनप्राश रेगुलर लें, और इसके साथ साथ जो ज़रूरी है, सांस लें। सांस नहीं लेते लोग, सांस चल रहा है, सांस लिया नहीं जाता। अगर सांस लेंगे, मतलब डीप ब्रीदिंग, ये दिन में 10 मिनट करो। अच्छा, लंबी सांस लो, रोक लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर खींचो, फिर छोड़ो, फिर। ये लंबी सांस लेने से पूरी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। और एक काम करना है कि उल्टी गिनती काउंट करनी है, 100 से लेके 1 तक। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 93, 90, 94, 93, ये हो गया ना ऐसे उल्टा, तो कॉन्सेंट्रेशन बनता है। मैं 95 के बाद 93 पे गया था, मेरे को पता चल गया कि मैंने 4 बोलना था, मैं आया ना वापस, तो ये आदमी का कंसंट्रेशन बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग स्ट्रेस के साथ जूझ रहे हैं, वो अगर 2-3 महीने लगातार 100 to 1 पे काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ख़त्म स्ट्रेस। अरे वाह गोयल साहब, मैं इतनी खुश हो गई ये पॉडकास्ट करके, इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। भगवान करे आप हमेशा यूं ही चमकते रहें, यूं ही खुश रहें, और 100 साल की आयु में बैठ के 120 साल के सुभाष गोयल के साथ बैठ के पॉडकास्ट करें। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेरी मच।